anger is the key to success. What the does that mean? Elvish Yadav came and Ranvijay was coming back after a very long time. Yeah, you know, he's been into roadies, he's Splitsvilla. been to Big Boss, he's been into Splitsvilla. Splitsvilla. So, He's the king of There is- celeb. Boy! No, I'm like, Jimmy. chala ek rap aur boy. आएगा Roadies 20 double cross winner Rishabh Kumar. Les Elvish roadies में first time आ रहा है. Till 30 you should always listen to that instinct. बाप हूँ तेरा. एक थप्पड़ मारूंगी ना. मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता, आप मेरे को कुछ दे नहीं सकते, ऊपर वाला देता है. So I'm trying to make her, I'm trying to calm her down that okay. And she was like paranoid and this that, and then the production people come in like no, आप नहीं जा रहे, उनका इनके साथ है. So there were 3 girls standing there, and their color just went off. Their face was like oh. Heavy competition coming in. because मैं प्रोडक्शन से अंदर घुसने से पहले there was a small room, वहाँ पे सबको रखते हैं, खाना पीना होता है, everything is sorted there. वहाँ पे उनकी पीछे की शूट चल रही होती हैं, अंदर घुसने से पहले चल रहा होता है. तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे वार्म अप कर रहा था. सो माई वार्म अप, इफ यू नो लाइक see my Instagram Of and course. videos, my warm up is somebody's workout. Yeah. So I'm like almost 80% sweat, is my workout. veins are popping out, I'm pumped as fucking hell. And you were high on caffeine also. High on caffeine, 400 mg. Sugar is inside. You know, like everything was just pumped. I was ready for that moment because 29 years of my life, I waited for something to happen for me. मैं चाहता था कुछ हो. वो 29 साल वहाँ थे और मैं वो वार्म अप कर रहा था. And I wanted that last warm up जब तक मुझे कोई जानता नहीं था. So आगे से जब भी लाइफ में कोई वार्म अप करूँगा, you know, somebody will be like, oh ये तो वो है. Okay. So, With that, हमारी काफी बातें हो गई, कैमरा रोल हो चुका है. And Yeah. let me introduce you guys. आज के हमारे एपिसोड में बहुत ही क्रेजी एंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल है. एंड हिज नेम इज ऋषभ सचदेवा. ही इज अ रोडीज कंटेस्टेंट. आप उनको पीआई में देख चुके होंगे अभी तक, और आई एम श्योर जो आपका पीआई रहा होगा, इट मस्ट हैव बीन समथिंग एल्स. Must have been crazy. अभी हमने आधी स्टोरी सुनी है. आई वांट टू लिसन टू द रेस्ट ऑफ द हाउस स्टोरी. कि मतलब अच्छा ठीक है, टेल मी वन थिंग. व्हेन यू एंटर्ड दैट रूम, ठीक है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा ना, दे गेट वेरी कॉन्शियस, है ना, Yeah. व्हेन दे सी रणविजय सर, Yeah. व्हेन दे सी एल्विश यादव, व्हेन दे सी नेहा मैम, रिया एंड प्रिंस. तो उनको थोड़ा ऐसा लगता है यार, आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, yeah. है ना. तो व्हाट वाज योर माइंडसेट देन कि नहीं यार, मेरे को ऐसा नहीं करना. So conscious से एक बात मुझे याद आई है. हाँ. GD2, GD1 मैं दिल्ली से हूँ, मैंने चंडीगढ़ से दिया था अपना, Okay. जस्ट बिकॉज मुझे भीड़ पसंद नहीं है. अच्छा, चंडीगढ़ में कम भीड़ रहती है? चंडीगढ़ में कम भीड़ रहती है, Okay. बट चंडीगढ़ भी फुल था इस टाइम पे, Right. बिकॉज एल्विश यादव केम एंड रणविजय वाज कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Yeah. तो काफ़ी भीड़ थी एंड आई गेव फ्रॉम चंडीगढ़. GD1 हो गया. ओके. GD1 वाज नॉट दैट ग्रेट. मुझे नहीं लगा कि मेरा बहुत अच्छा गया. Okay. मे बी बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस दे टुक मी Okay. and they asked me some few questions. I was like, What was it about? Like, what kind of questions do they ask in GD? they asked me like, what do you do? I'm like, I motivate people, you know, the youth. डिप्रेशन से निकालना. Yeah. एक ये प्रॉब्लम है जो डिप्रेशन है, कोई चीज़ है, कोई वो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसकी आप डॉक्टर पास जाओ दवाई लाओ, Right. या आपको कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आप 1 आध घंटा किसी के साथ बैठो, अच्छे यार कमाओ, उनकी गैल बैठो, उनसे टाइम स्पेंड करो और अपने पे काम करो. मेंटल स्टेबिलिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. Right. तो मैंने उन्हें बोला और वो लाइक अच्छा ठीक है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने कहा 2800. आप क्या कंटेंट डालते हो? मैंने कहा यही डालता हूँ, स्टोइक, अल्फा नेचर, समझा रहा हूँ लोगों को कि कैसे होना चाहिए. एंड देन ही सेड वन थिंग, इज लाइक अब तक तो रुके नहीं, अब क्यों रुकेंगे? मैंने कहा सर अगर यही बात थी तो आप फॉर्म पे लिख दो कि रोडीज के जितने भी ऑडिशन देने आ रहे हैं उनके फॉलोअर 25-30 से प्लस होने चाहिए, वो क्राइटेरिया है, Right. तब ये भीड़ कम हो जाएगी. हाँ. Yes. एंड दे हैड नो जवाब फॉर दैट. एंड मेरा तब तक माथा घूम चुका था, मैं 12 घंटे बैठ चुका था. मैंने कहा कि लाइफ में ना एक चीज़ है, एक चीज़ को आप उतना ही प्रेफरेंस दो जितना आपसे वो कंज्यूम करती है. तो मैं था कि यार 12 घंटे बैठ चुका, मेरा माथा हिल चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका. तू ऐसा कुछ मत पूछ मेरे से जिससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए. Of course. तो उन्होंने ऐसे बोले. मैंने कहा ठीक है, क्राइटेरिया बदल लो, 25-30 के फॉलोअर होंगे आपके. आपने उनको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया हाँ. ना, कि अब तुम बताओ. हाँ, देन दे ले क्यों बैठ जाओ आप. मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ. मैं बैठ गया. मुझे था कि ठीक है नहीं लेंगे. मैं घर गया, मैंने कहा मरा लो अपनी. ठीक है, मैं अब तक अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ. मैंने लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी बनाई है बहुत. मैं खुश हूँ. मैं मुझे कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जब भगवान ने लिखी होगी नहीं मिलेगी, लिखी होगी तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. Right. GD2 का कॉल आया, GD2 में गया मैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियस आई कम बैक टू दैट पॉइंट.
आई वॉज रेडी बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैं प्रिपेयर्ड नहीं था GD2 के लिए. Okay. तो मैं ना कपड़े लेके गया नहीं था चंडीगढ़. अच्छा. मैंने एक पोलो टी शर्ट ले रखी थी और मैं GD2 में जब GD1 में गया था ना तो मैं फुल पहन के गया था जिससे नजर ना लगे क्योंकि मम्मी धीरे धीरे मैं अपने रंग खोलूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा मैं क्या हूँ. क्योंकि मेरी मम्मी ऑलवेज कहती है कि नजर लग जाती है तुझे, ढक के रहा कर. हाँ. मैं फुल पैंट्स पहन रखी थी, मैंने फुल को पहन रखा था, कवर कर गया था. मैंने कहा यार शरीर दिखना चाहिए, दिखाने वाले वो दिखाते जिन पर होता नहीं है. राइट. सो मैंने कहा ठीक है. एंड GD2 में आई वेंट लाइक अब कपड़े नहीं है, शॉर्ट्स पहन ली एंड शूज़ पहन लिए और ऊपर पोलो टी शर्ट डाल ली और नेचुरली मसल्स ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा पॉपअप होके दिखती है. हाँ. और मैंने पहुंचा बिल्कुल एंड में बिकॉज मैं लेट उठा, प्लस मैं अपने घर पे भी नहीं था. यू नो ऑल ऑफ दैट जैज रनिंग वनिंग सब करने के बाद मैं वहाँ पहुंचा और ये था मैं वहाँ घुसा हूँ. 35 से 40 लोग ऑलरेडी उस रूम में वेट कर रहे हैं, वो बच्चे जो GD1 से सिलेक्ट होके आए हुए हैं. और जब आप किसी रूम में ऐसे बैठते हो ना तो आवाज़ चल रही होती है, सब बात कर रहे थे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं अच्छा आप क्या करते हो, अच्छा आप क्या करते हो, नो लाइक सब पूछ रहे हैं कि ऑडिशंस कैसे गए, हु आर यू. एंड आई एंटर्ड द रूम. इट वाज लाइक अ प्रिंसिपल एंटरिंग अ क्लासरूम. ड्रॉप डेड साइलेंस. एंड दे वर लुकिंग हु द फक इज दिस. अगर मैं उस टाइम पे ये बोल देता ना कि गाइस ऑडिशन इज नॉट टुडे, गो होम, वो उठ के चल देते, क्वेश्चन ही पूछते, नहीं पूछते. ऐसा हिसाब था. सो इमेजिन दैट. सो जब मैं PI के लिए भी घुसा हूँ ये सेम चीज मेरा हमेशा होता है कि मैं कहीं भी बैठूँ ना मुझे अगले का कॉन्फिडेंस खींचना है. राइट. suck the soul, suck that confidence out of the other person is what I believe. So जब मैं वहाँ पे घुसा and I saw Ranvijay on the right side and all of the gangs leaders in front, तो मेरे लिए सबसे पहले दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कुछ दिखाना है. मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे इनका कॉन्फिडेंस ये ऐसे करना है, इनको दिखा देना मैं कौन हूँ. मैं वहाँ खड़ा हुआ and there was this memory in my head being like तू यहाँ खड़ा है तू यहाँ पे, तू यहाँ खड़ा है ब्रो. पहले तो इसको रजिस्टर कर, पहले इसको रजिस्टर करके तू यहाँ खड़ा है, यू आर हियर. अब जो होगा वो ठीक है, अब तक जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर. अब शुरू होने वाला है. क्या तू यहाँ पे इम्प्रेस करेगा? ये लोग नहीं जानते तेरे बारे में ब्रो. क्या तू यहाँ इम्प्रेस कर सकता है इनको? यहाँ खड़ा हुआ है, अब ये सारे खड़े हैं यहाँ पे, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ उस थॉट को. बिकॉज व्हेन वी आर किड्स sitting in the room with my sister, she's big fan of MTV Splitsvilla, and Splitsvilla देखती she's like यार भाई तू वहाँ होना चाहिए यार. भाई कुछ भी कर वहाँ पहुँच. and I was getting into modeling at that time. I was like यार अगर बहन ने कहा है काश कर दूँ कि मैं बहन को एक दिन फ़ोन करके कहूँ कि ओह शिट ये हो गया, बहन में पहुँच गया, वहाँ तक आ गया. और मैंने वहाँ पे खड़ा हुआ कि वो वाली बातें सारी दिमाग में आ रही थी कि यहाँ आ चुका हूँ मैं. And able to register that thought was itself a blessing and motivation at the same time. I was like, आ गया, okay, ताली बज चुकी है, ठीक है, आवाज़ भी आ चुकी है, अब क्या बोलेगा वो तुझे करेगा. So that was the answer to your question. How I was feeling at that moment. Yeah. तो अब जब आप गए वहाँ पर, ठीक है, आई एम श्योर द फर्स्ट थिंग दैट दे वुड हैव नोटिस्ड मस्ट बी योर हाइट, है ना, कि ये 6 फुट 5 इंच का बंदा यहाँ पर आया है, ठीक है. एंड विद द फिजिक दैट यू हैव, लोगों को ऑफन दे अज्यूम, ठीक है, एज एन ऑडियंस लोग अज्यूम करते हैं कि यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है. एंड आपने कर दिया स्प्लिट, राइट, है ना. तो जब वो स्प्लिट किया आपने, वन दे शॉक, बिकॉज आई कुड सी द रिएक्शंस. मैंने रिया और नेहा मैम का रिएक्शन देखा था एंड दे वर awestruck. They were like, ये क्या कर दिया भाई इसने. So मैंने ये split GD2 में भी करी थी. अच्छा. And the production people were sitting right in front. Yeah. And मेरे से almost like 2-3 इंच छोटा लड़का एक और था. He was into martial arts. Okay. And I was like कि ठीक है, हर ऑनर से एक बंदा लेते हैं. What you can show is how are you different. I'm like ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी वाला कोई है भी नहीं, मुझे इस बात का गुरूर नहीं है, बट कॉन्फिडेंस है जो मैंने ओवर द ईयर्स बिल्ड अप करा. Of course. So I'm like okay ठीक है यार, you know मुझे इसके ऊपर से चढ़ना है, इसके चढ़ के निकल जाना है इसके ऊपर से. So I had to make them feel that they are nothing. You can just punch in the air, kick a few times, but let's do something else. Let's do overall. So I'll answer your question first and then go diverse a little bit. So जब मैं अंदर घुसा ना वहाँ पे, so everyone was like अच्छा ठीक है, another tall guy, another big guy, हाँ ठीक है बड़ा, like okay. And then they started making fun of what I was wearing. Okay. I was wearing
shorts, which I normally wear, a little bit tight because my legs are very tall. So my upper body is smaller in rather than proportion. the legs, Proportion. Correct. Proportion में. So मैंने शॉर्ट्स पहन रखी थी, तो शॉर्ट्स थोड़ी सी होती है तो वियर्ड लगता है, हाँ बहुत छोटा शॉर्ट्स पहन रखा है, एंड देन ऊपर से मैंने टैंक को पहन रखा था अपनी गंजी, मैंने कहा तो ये देख लो, शरीर तो देख लो अब देखो, अब आया ना टाइम दिखाने का। सो मैं खड़ा हुआ, आई वाज वेयरिंग दैट, एंड प्रिंस भाई ने बोला कि तू बता पहले तू कपड़े किसके मांग के पहन के आया मैंने देखा प्रिंस भाई, मैंने कहा अरे भाई और फिर जब तक मैं कुछ बोलता, वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो थॉट रजिस्टर कर लिया था कि भाई ये इससे पूछेंगे लोग, यू नो लाइक कैमरा खा लेगा, सब इससे पूछेंगे, अलग लग रहा है, हम क्या करें. So to make girls paranoid was a big deal for me, like because girls are beautiful in nature. God's created them in a way that they capture the eyes, you know, like मैं जैसे भी हूँ, लेकिन मेरी भी नजर चली जाएगी किसी सुंदर लड़की को देख के. You know, they just God has made them like that. They carry that aura, the persona. Women itself is much larger than a man. A man is just. What I believe is that when a woman gets competitive, ठीक है, she becomes a lioness. मतलब when and it's roadies, right? Yeah. So when 3 girls are coming against you, they are being competitive. You cannot even think of, है ना? इतना competitive हो जाती हैं वो. It showed. And they can go to an extent where they will make you feel that I'm no less. It showed, you know, because जब मैं वहाँ पे खड़ा था, and they were like, and then they started making fun of me to put me down. Yeah. कि भाई रुक जा, तेरा मजाक उड़ाते थे. And then this one girl, I could not उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा होता, बहुत आप हाई होते हो, you know, like you're just ready, you know, not able to understand what happened. So 3 लड़की में से किसी एक लड़की ने बोला कि हाँ इसने मेरे पहने हैं मांग के. Okay. I'm not even offended at that time. I knew कि all of this will come, trash talk will come, they'll be like ठीक है, but मैं expect नहीं कर रहा था लड़कियों से, I swear. I thought girls will be like okay ठीक है, everyone will give each other their time. I expect all of this bullshit from guys. हाँ बकचोदी करने के लिए कुछ भी बोल दिया, हाँ इसने मेरे से लिया, ये करा वो करा. वहाँ पे लड़की किसी ने बोला था ऐसे मेरे से मांग के पहन के आया, मैंने कहा अच्छा ठीक है. प्रिंस भाई ने बोला था तो मैं भाई की रिस्पेक्ट रख के कुछ भी बोल देता कि भाई मेरे हैं, कुछ भी ना, लाइक इन अ जेंटल वे, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज सच अ बिग मैन, यू नो, लाइक नॉट just because he's a celebrity, but because he's a very nice human being. With the experience that Prince has, na, मतलब उसकी journey has been very into this. Imagine, he's done so many shows. He's won roadies, you know, he's been into roadies, he's been to Big Boss, he's been into Splitsvilla. So he's the king of the respect comes from his experience. So मैं आप सोचो मैं उनको क्या बोलूँ? Yeah. So कितने कम लोग होते हैं जो उनके सामने खड़े होके वो दिखा सकते हैं कि मैं कौन हूँ. Right. प्रिंस भाई को मिल सब सकते हैं, फोटो सब ले सकते हैं, right. उनको ये कौन दिखाएगा कि मैं कौन हूँ. भाई आप देखो, आप तो वहाँ हो, लुक व्हाट आई एम. तो भाई ने बोला मैं टाल देता, लेकिन अब वो लड़कियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू करा. रणवीर सर ने भी बोला, रन सर ने बोला कि अच्छा हाँ ऐसा लग रहा है इतने छोटे कपड़े पहने हुए ये मैं कहा ठीक है ओके. फिर मैंने एक स्टेप आगे लिया, मैंने कहा सर द रीजन आई वाज वेयरिंग दिस, and then I kicked in the air and my kick reached over my height because I'm tall, right? So my kick can almost come till here. Oh, like damn. my and you showed them कि भाई अब देख लो, अब बोलो. And I can kick even at a very huge height because I can jump very much. So मैंने स्कूल में भी ये सब मार्शल आर्ट्स दिखाता था, तो सर मुझे ही बोलते थे कि वहाँ ऊपर से किसी के ऊपर बंदा खड़ा कर देंगे और उसके हाथ में वो मार्बल रखेंगे, वो प्लेट तुझे डबल राउंड किक से तोड़नी है. एनुअल फंक्शन में होता है ना ऐसा, हाँ, कि बच्चे करके दिखाते हैं, तो मैं करके दिखा सकता है. तो मैंने कहा मुंह से जवाब देना ठीक नहीं है, करके दिखा देते हैं. तो फिर मैंने वहाँ मारी किक, लाइक कहाँ मार रहा था कि भाई, मैंने लगा यही था जवाब. So that's why, like in a calm and sweet way to show them like I'm like that. What was the tiff that happened with Riya? So the thing was that I was like a complete personality. I call myself complete, but I always, you know, like learn more and more. Like आपके साथ बैठा मैं, and I will learn so much from you. So that is why, you know, like when you have that sponge thingy, you know, like you grab so many things. So मैं वहाँ पे था, and you know, it's like सब कुछ है, you know, like your boarding kit, तूने सारा फिटनेस वगैरह दिखा दिया, तू फिट भी है, तू फ्लेक्सिबल भी है, तू सब कर लेगा, तेरे अंदर एंड्योरेंस भी है, तू एंड्योरेंस एथलीट है, मैं खेलता है, बॉक्सिंग करता है, सब करता है. वो तेरे अंदर ना वो स्पार्क करंट वो थोड़ा सा वो बकचोदी वाला दिख नहीं रहा. मैंने कहा इससे ज़्यादा करंट मैं क्या दिखाऊं तुम्हें, मेरे शरीर का करंट इतना है, ठीक है, मैं क्या करूं. एंड दे आर लाइक ओके तू लाइफ कोच भी है. मैंने कहा हाँ सर लाइफ कोच हूँ मैं, अब क्या
मैं क्या करके दिखाऊँ? आप कोई चले जाए डिप्रेशन में, मैं दिखा दूँ डिप्रेशन के बाहर कैसे निकालना है इसको. तो देर लाइक अच्छा ठीक है कुछ करते हैं. एंड रिया मैम जस्ट स्टूड अप, शी लाइक ओके 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 मैं जिम कर रही हूँ तो आके यू नो आस्क मी आउट टू सी दैट साइड ऑफ मी. और मेरे मन में बात चल रही है क्यों? बिकॉज आई एम नॉट दैट गाय who will go to the gym and ask some girl out. Yeah, not that person. You are into that zone where you're into gym ना. मेरा भी यही है, जब मैं जिम जाती हूँ ना, I am into the zone that I will not look here and there. I will just concentrate on my workout. But you are okay. Yeah. Imagine the other guys, some guys do go. Yeah. और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि भाई लड़कियों के लिए बॉडी बनाओ, किसी चीज़ के लिए बनाओ, एटलीस्ट कर रोते रहो. प्रोसेस तो है, चल रहा है ना, कोई बात नहीं, आपका थॉट चाहे कुछ भी हो. लड़कियों को इंप्रेस करो, ऐसी बॉडी बनाओ कि लड़कियां देखें पलट के. वो काम जो बेस्ट कर रहे हो आप. तो कुछ लड़के होते भी ऐसे, यू नो लाइक आई हैव फ्रेंड्स, दे आर लाइक ओह शिट वो लड़की नहीं है, ये बंदी नहीं है, बात करते हैं दिस दैट. मेरे दिमाग में वो नहीं चलता. मैं वो प्रोसेस ही नहीं करता. वो इमेज मेरे लिए एक ब्लरी इमेज है, मुझे पता भी नहीं होता कि कौन था. बट मेरे को इतना अंदाजा रहेगा कि जिम में कितने लोग थे, कौन कहाँ वर्कआउट कर रहा है. सो आई एम लाइक sorted in that sense कि I know my surroundings very well. I'm a weird guy like that. Like even if I'm traveling in the airplane, I will know 3 seats आगे, 3 seats पीछे, 3 seats इधर, 3 seats उधर, कौन है. It's not like मैं स्कैन कर रहा हूँ कि बंदी कौन सी सुंदर है, वो एक तरफ चलता ही है. बट मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि कितने लड़के हैं, कितने इधर है, कितने ओल्ड एज है, किसके पास, किसके हाथ में बच्चा है, किसका क्या सीन है. तो मेरे दिमाग में चलता रहता. मैं कभी भी जोन आउट नहीं होता. मैं कभी भी नहीं रहता. जैसे मैं आपके स्टूडियो में एंटर करा, मुझे पता है एक ही फ्लोर डाउन है, उस तरफ आपका है वॉशरूम, इस तरफ है, हम यहाँ बैठे हुए थे, हम सोफे का कलर भी मैं आपको बता दूंगा. सो आई रजिस्टर एवरीथिंग. तो अब मैं वहाँ पे I digressed for some reason. Why did I digress? You said we were talking about Riya, and she asked you to tell you. In the gym, I'm like that. I know, but then I will not look. Okay, she looking good. I'll see. यहाँ लड़की है. So if I'm around, like I'll not drop some weight or just be panicky. क्योंकि जिम में वो तो मैं आवाज नहीं करती. चला boy. No, I'm like चला एक rep और boy. आएगा. So I'm like that. But if I know there's a lady, some girl training, some teenager, all that jazz, I know. So I shut my mouth when I'm doing that. तो रिया मैम खड़ी होकर आके मैंने कहा यार क्यों यार, अच्छा जा रहा था ऑडिशन अब तक, अच्छा जा रहा था. मैंने कहा यार क्यों. वो आ गई एंड देन शी लाइक ओके आई एम वर्किंग आउट, और तू कुछ हथौड़ा वगैरह पकड़ ले, जैसे तेरे हाथ में कुछ होता है, यू वुड सी देयर इज अ हथौड़ा इन माय हैंड. एंड एवरीबॉडी से हथौड़ा लेके क्यों खड़ा है भाई, तू हमें किसके मारना है. मैं ठीक है, मैंने कहा ओके मैं हथौड़ा ले आया. कह रहे बंदा चली फ्लिप रहा है. मैंने आज तक किसी लड़की को जिम में नहीं पूछा, यू नो लाइक मैंने बस इतना ही पूछा होगा शायद आपको कितनी देर लगेगी इक्विपमेंट में, और उतने में ही उनको एटीट्यूड आ जाता है कि ओह शिट नो ही इज अप्रोचिंग मी दिस दैट. कल्चर इशारों में व्हेन यू आर इनटू द जिम तो आप पूछते हो ना वर्कआउट करते हुए, एक वो साइन लैंग्वेज आ जाती है. हां 2 सेट 2, अच्छा ठीक है ऑल्टरनेट कर ले. सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात पता क्या होती है? लाइक यू सेड जोन है. मैं अपने जोन में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि 6 रैप हो गए, 7 रैप हो गए, 8 रैप, शायद 12 आ जाएंगे, इसको 14, 12 आ चुका है, 13 आ चुका है. सडनली समबडी इज लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंडिंग लुकिंग एट मी एंड वेटिंग. और जैसे मेरी थोड़ी आंख खुलती, मैं देखता हूँ, मैं रजिस्टर करता हूँ कि ये मेरे इतने पास क्यों खड़ा है, क्यों देख रहा है मुझे. लाइक ब्रो कितने सेट, मैं रैप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रैप मार रहा हूँ, मेरा दिमाग उसमें है, फोकस कर रहा हूँ. मेरा मसल माइंड कनेक्शन चल रहा है. मुझे इतना भी पता है कि मेरे बॉडी कितने फाइबर्स एक्टिवेट कर रही है इस टाइम पे. तू मुझसे रैप पूछ रहा है. ये एजुकेशन है जो जिम कल्चर है, जो थोड़ा सा लोगों में होना चाहिए कि यार रुक जा, उसको जोन से निकलने दे, उसे खड़ा होने दे, तब पूछ ले. है ना. जिम में कभी लड़ाई हुई है नहीं, सबके चक्कर में करता नहीं कोई मेरे से. कह रहे पता है पेल देगा. ना मेरे से एक्चुअली में भी कोई नहीं करता. जिस चीज़ में जिम में जाता हूँ, हाँ रेपुटेशन एक ऐसी बिल्डअप हो जाती है, और मेरी नेचर भी ऐसी नहीं है किसी के साथ फालतू बहस करने की. इनफैक्ट आई एम लाइक अ कोकोनट. That is what I said in the interview as well, in the PI as well. I'm like a coconut. I'm strong outside, but very soft inside. आप मेरे साथ थोड़ी देर बात करोगे ना, you'll not expect भाई ऐसा लग रहा है इसमें बहुत एटीट्यूड हो गई होगा. एटीट्यूड क्यों कैरी करना? If you know who you are, then you'll never have attitude. Right. Because then if you do not allow somebody close to you or talk to you, then how will you learn? You know what? You carry that aura with you, I'll tell you. When you came also, initially, honestly, I did have this perception in my mind कि यार
फॉर्मल नहीं रखना है मेरे को ना, आई डोंट वांट टू कीप माय पॉडकास्ट फॉर्मल, तो मेरे को इधर यार ये फॉर्मल ना चला जाए, ये मतलब बहुत पर्टिकुलर बातें हो रही हैं, एंड व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल आल्सो इट सीम्ड लाइक दैट क्रेजी। ठीक है ना? तो जब मैं आपसे मिली एंड व्हेन वी हैड द फर्स्ट 5 मिनट कन्वर्सेशन, मुझे तो वैसे लगा कि यार गलत सोच रही थी यार, नहीं है यार ऐसा, सही तो है, एग्जैक्टली बिकॉज GD1 में भी मैं ईयरफोन्स डाल के बैठा हुआ था, मैंने किसी से बात नहीं करी, क्योंकि मेरे को ये है कि अभी मुझे इनसे किसी से बात करनी है, मेरा कंपटीशन है कल को, मुझे इनको फेस करना पड़ेगा, मेरा मन ही नहीं होता। जैसे मैं आपसे अगर जिम में मिलता और हम आपस में बात करते हैं, I would have become like a crazy, like a good friend, you know, like I would not force anything on you and you would not force anything in me. It's just be normal conversation. हाँ क्या कल नहीं देखा, क्यों जिम में क्यों नहीं देखा, भाई यहाँ चला गया था, that's it, that is a conversation. उसके बाद क्या करोगे, like back, खत्म, right? Okay, I'll see you around, maybe take steam together. Cool, that's it. आपकी को किसी से ऐसा नहीं वो वाली बातें नहीं है। चला एक आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, वो कौन से कॉलेज में हो, आप क्या करते हो, आप मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अगर सोशलाइज करना होता तो मेरे साथ कॉफी पीने चलो भाई। अरे यार सबसे ना, एक तो वो जिम में घुसते हो ना, तो जिम में घुस के आपकी वो नॉर्मल बात ही नहीं होती, अगर कोई आपसे मिल रहा है, लेट्स से जिसकी हाय हेलो हो रही है, आज कौन सा डे है, आज को, एक तो मैं वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइम में जाती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा होता है वर्कआउट करने के लिए ना, ऑफिस के बाद मेरे पास सिर्फ वही टाइम होता है, मेरे को घर जल्दी जाना है, एंड यू आर लिटरली स्टैंडिंग एंड टेलिंग मी, अच्छा कौन सा कर रहे हो, अच्छा 5 एक्सरसाइज करोगे, 6 करोगे, मैं कह रही हूँ भाई तू जा ना, काम करना है, मेरे को वर्कआउट करना है। And your body language is such that you're almost about to go and somebody asks you, somebody asks you. I want to give this tip to guys. I want to give a tip to guys. If you want, अगर आप किसी लड़की को जिम में पटाना भी चाहते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जरूर स्टडी करो, कि अगर वो लड़की वहाँ पे खड़ी होके बात कर रही है तो ठीक है, आई कॉन्टैक्ट बना रही है तो भी ठीक है, बट इफ हर बॉडी लैंग्वेज इज लाइक अबाउट टू टेक अनदर स्टेप अवे, डोंट स्टॉप हर. If she's almost like walked off and then you call her back again, it should be a legit question. Right. It should be a legit question. Right. That is one thing. अगर आपको किसी लड़की की रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट पहले मिलेगी, प्यार बाद में, तो वो एक चीज़ है. अगर वो आपके साथ खड़े होकर जनरली बात करिए, that is one sign that she is interested in you. And you know, that is what I want to preach, guys. Set some standards. You know? Set some standards. Okay, so when what do you think? I want to know your opinion on this. That when you approach somebody, right, or when you are passing through somebody, और तुम्हारा eye contact हो रहा है, and you know कि something can brew, something can brew out of this, na? So what do you think that first step should be ignoring, और पहले ही जाके अप्रोच कर लो? What do you think about this? जैसे ही आधा कोर्स so मैंने भाई को आधा कोर्स दिया. Okay. क्योंकि इसे बहुत टेक्निकल होता है ना. एक कुछ होता है एग्जाम्पल, कुछ होता है जो इग्नोर कर देते हैं, राइट? देख के 6-7 दिन यही पैटर्न चलता है. एक चीज मैं सॉरी टू कट यू, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ हर लड़के को कि ब्रो, अगर तुम्हें कोई लड़की देख रही है, अगर तुम्हें कोई लड़की रजिस्टर कर रही है कि तू है, तो भाई बात कर. Talk to, do not ignore her. Ignore her after you get her curious. Because जैसे ही हम आपस में पास करें, देखें सपोज यू एंड मी, और मैंने आपको देखा है, आपने देखा, लाइक ओके दिस, एंड फॉर अ मिली सेकेंड हमारी आंखें एक दूसरे पर रुक गई किसी रीज़न से, राइट? तो एक वो पता क्या है, आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड पास्ट लाइफ सो मच दैट पास्ट लाइफ में बहुत मैटर करता है कि आपके दोस्त आज के क्यों इतने खास हैं. कभी कभी ये समझ में आता है कि भाई ये इतना कुत्ता आदमी है, इतना हराम ज़्यादा है, इतना कमीन हरकतें करता है, लेकिन मैं इसके साथ क्यों बैठना चाहता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं इसको फ़ोन, जब ये बहन चो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा, 10 फ़ोन नहीं उठाता, बार उठाता है, तब नीचे आ, घर चल रहे कहीं, क्यों? वो भाई वो इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में या तो आपका बहुत क्लोज मित्र रह चुका है या भाई है. सो कोई ना कोई रीज़न होता है. सो आई बिलीव इन पास्ट लाइफ अ लॉट. सो इफ अ गर्ल इज लुकिंग एट यू दैट वे, मे बी you were friends with her, or maybe something happened in your past. कुछ तो कोई रीज़न है. अगर आप उससे बात करो, क्या पता वो आपकी बहुत क्लोज बहन बन जाए, जिसको आप बोल सकते हो. मेरी इतनी लड़कियां बहन है, rather I don't make friends with girls. That is one angle. मैं जैसे जिम में किसी मिलूंगा, मोस्टली सब में से छोटी ही होती हैं. I don't know, somehow I attract young women. सारी लड़कियां छोटी होती है. So I get that vibe from them, like छोटी बहन है, इसका ध्यान रखने का मन करता है, like तू ठीक है, तेरे से कोई ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, तू ठीक है, all of that jazz, you get the vibe. Exactly. जो वो vibe आपको कोई लड़की दे रही है, आप उसको रजिस्टर कर रहे हो कि उसने मुझे देखा. आधे क्या होते हैं, भाई बंदी देख रही है,
जा बात कर भाई, कैसे, क्या बोलूं उसको, अच्छी लग रही, क्या बोलूं भाई, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल, उसे बोल हाँ आई लाइक योर शूज, oh no, if that girl is interested, she'll make some story up about that shoe and tell you. It is exactly like that. A girl is very good with conversation, guys से बहुत ज्यादा. तुम एक बार ही उसके साथ कुछ पूछ के देखो, वो तुम्हें पूरी स्टोरी बता देगी, अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड है. So you know, वो पहले रजिस्टर उसने करा तुम्हें देख के. अगर तुम्हारे को कॉन्वर्जेशन स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास, तो वो थोड़ा सा बात करेगी, फिर चली जाएगी, लाइक हाँ देख के चल रहा था ना. अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है और आपको उसको समझ में आ जाता है आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली फर्स्ट, बिकॉज प्यार बाद में होता है, रिस्पेक्ट पहले आती है. मैं दो बार बोल चुका हूँ, इसको लिख लो, पहले अपनी इज्जत करवाओ फिर प्यार आता है, दिल दो. हाँ. तो यार आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि जब रिया ने बोला, क्योंकि ना प्रोमो चंक में सिर्फ इतना ही दिखाया था कि रिया बोल रही है एक थप्पड़ मारूंगी ना, है ना, तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो डिडंट योर दैट मेल ईगो गॉट ट्रिगर्ड? नॉट एट ऑल, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज लाफिंग, बिकॉज इट वाज माय फॉल्ट. ओके, इट वाज माय फॉल्ट बिकॉज I held her hand actually a little stronger, because मैं बताता हूँ क्या हुआ था. मेरे से सारे टास्क वगैरह करा लिए थे. रोप भी मैंने थोड़ा स्टाइल से चढ़ा था एल शेप में, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर नॉर्मल पीपल टू डू इट, बिकॉज वो कोर्शन चाहिए होती है. मैं एल शेप में लेग्स को होल्ड करके रोप चढ़ा, और मेरा वेट 110 है, इट्स नॉट नॉर्मल. एंड कम डाउन, आई डू मसल अप्स फॉर 110 kg guy. Muscle ups is also not normal, so I did 8 muscle ups. उस पर भी मैं आऊँगा, what happened during the tasks, so please remember to ask me. So जब मैं वहाँ पे गया and I was holding that hammer, उन्होंने मुझे बोला कि Riya is working out, try to ask her out. And just for some reason she was not. She was like, मैं तो सुनूंगी ही नहीं क्या कह रहा. I was looking at her, I was like saying something, and so she gave me like, I don't want to talk to you. What is that? मुझे गुस्सा अंदर से सिर्फ इस बात पे आ रहा था कि वो मुझे मना नहीं कर रही. गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा था कि आई नो मैम हु यू आर, रिया चक्रवर्ती, दिस दैट. इवन इफ आई सी यू इन द जिम एंड आई एम ऑन द नेक्स्ट मशीन, आई विल जस्ट रजिस्टर दैट यू आर गर्ल एंड आई डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग. कब पानी पी रहे हो, कब उठ रहे हो, बैठ रहे हो. तो मैंने रणविजय सर की तरफ देख के बोला, मैंने कहा सर दिस इज नॉट मी, मैं नहीं करता जिम में ये सब जाके, बट आप मुझे बोल रहे हो, सो आई विल डू इट. बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक हाँ मैं नहीं कर सकता सर. मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता. उन्होंने मुझसे बेली डांस कराया, जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं करा. आई हैव नेवर डन अ बेली डांस जस्ट बिकॉज देयर वाज दिस वन गर्ल हु वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी. वो बेली डांस कर रही थी, सो मैंने उसका बेली डांस देखा, मैंने कहा अच्छा कर रही है, ओके, कितने साल से कर रही है, ओके. प्रिंस भाई ने ना एक ऑडिशन पे बोला हुआ है स्टेज को खाना आना चाहिए, वो मेरे पास है. मैंने कहा ठीक है, लास्ट वाले में ही बोला. हाँ, पिला दो मुझे, मैं करता हूँ बेली डांस. मैंने करा, मैंने काफ़ी क्रेजी करा बेली डांस. मेरा थोड़ा वल्गर हो गया था, सॉरी माता श्री. मेरा ज़्यादा वल्गर हो गया था. मैंने कहा कि मैं ऐसी मुझे किसी भी सिचुएशन में ढालोगे तो ढल जाऊँगा, ठीक है. इट्स लाइक ब्रूस ली ने बोला था ना, जैसे आई एम लाइक वाटर, जग में डालो, कप में डालो, एनीथिंग साइज. बट वाटर की एक और चीज़ खासियत है, बहता भी है तो पता नहीं लगता, लेकिन जब फटता है किसी पे तो पूरा पहाड़ भी फाड़ता है, बड़े बड़े रॉक्स भी फाड़ता है. सो आई एम लाइक दैट. लाइक कभी कभार मैं आपके सामने से निकल जाऊंगा, आपको लगेगा कि ठीक है कुछ बोला नहीं है, दिस दैट, वेरी मेलो गाय, नॉर्मल गाय, लाइक आई एम स्पीकिंग टू यू. और जब मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, किसी को धमकाना हो, सो लाइक रॉक, यू गेट इन दैट जोन. सो आई एम लुकिंग एट रिया, आई एम लाइक रिया इज नॉट गिविंग मी दैट अटेंशन. आई एम लाइक ओके ठीक है. और मेरे अंदर का ये था कि बेटा अगर मैं किसी से बात करूंगा ना, वो रुक के मेरे से बात करेगी, क्योंकि मैं उस लेवल तक पहुंचा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने बस बॉडी बना लिया, मैं कहा ओह हाँ कहाँ से हो आप, हाँ नहीं मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था. मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, नहीं सुन रही. फिर मैंने देखा, फिर नहीं सुन रही, फिर ऐसे थोड़ा सा घूमी, हाँ व्हाट. मैंने कहा लिसन I like you. Do you want to go for like a coffee? मुझे दिमाग में चल नहीं रहा भाई. पे प्रोसेस ही नहीं कर पाती. मैं क्या बोलूँ, मैं कहा ठीक है, okay, let's go for a coffee, like after your workout and when you're done. No, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, ऐसे. I don't even remember क्या बोल रही थी वो. So then I was this and Ranveer sir is like हाथ पकड़ ले. And then I don't even remember, पता नहीं उसका हाथ कैसे आया. And then I held her hand. Normally मैं नहीं करता,
बट मेरे से इतने सारे टास्क कराए आप लोगों ने, मसला पर ये सब, मेरी बॉडी इस टाइम पे पम्प्ड है, सो मेरे को ना वो ग्रिप का अंदाजा नहीं हुआ मैंने कैसे पकड़ी, तो मैंने ज़्यादा तेज पकड़ ली. सो मे बी फॉर मी इट वॉज नॉर्मल, फॉर हर इट वॉज लाइक ओ तेज हाथ पकड़ रहा है, मेरा हाथ को ऐसे पकड़ नहीं सकता, मैं तुझे मार देती ना, थप्पड़ लगा देती किसी ने अगर मुझे ऐसे करा होता. तो मैंने कहा मैं भी कभी ऐसे रियल लाइफ में करता नहीं. हाँ, कि मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ. तो मैंने आपका हाथ पकड़ा, ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए भी ये नॉर्मल नहीं है मैं किसी से ऐसे बात करूँ, किसी को पूछूँ आउट. सो बट स्टिल आई मैनेज, स्टिल आई डिड राइट. तो मैंने बोला मैं कर तो रहा हूँ सर, निकल रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन से, करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात को हाँ बोल दूंगा, चाहे आप कुछ करा लो, लेकिन करूंगा जैसे तैसे करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा. तो मैंने हाथ पकड़ा, ज़्यादा तेज पकड़ लिया, तो कह रही अच्छा नहीं है मैं मारूंगी, मैं हंस रहा था, मैंने कहा and then she only took you. कोई नहीं, if she would slap me also I would take it in a way because it was my fault. It's not cool to grab somebody's hand like that. How generous of you to accept that. Yeah, I can take a slap, that's okay, because if it's my fault I can take a punch also. Yeah. Because in boxing if you do a mistake and you duck a little bit और आपका ध्यान कहीं और होता है तो मुक्का लगता है राइट. वो कॉस्ट वहीं आपने बेयर कर दी है. मेरी लाइफ की थ्योरी है, जो भी आप गलती करो पनिश योरसेल्फ. अगर आज आपने गाड़ी गंदी तरीके से चलाई और आपने बचा लिया किसी से, जैसे बाइक चला रहे आपने थोड़ा सा ऐसे चला लिया और आपने किसी से बचा लिया, एटलीस्ट रुक के माफ़ी मांग लो. वो आपको पता क्या बोलेगा, देख के चला, तेरे घर पे माँ नहीं है, तेरी वेट नहीं कर रही, ये सब ले लो. वो लो, वो सीख है, वो गाली खाओ और चुपचाप बाइक पे बैठ के चले जाओ. तुम्हें हर किसी को दिखाना नहीं है कि तुम कौन हो. Exactly, हर किसी को नहीं दिखाना था कि मैं छोड़ो, मैं बता दूंगा. हाँ, और अगर मैं आज आपसे शायद गंदी तरीके से बात करता हूँ, मैं आपको कुछ बोलूँ तो आप बोलोगे लाइक हाउ रूड ऑफ यू, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू. आई लिसन टू यू, आई बी लाइक ओके, आप गुस्सा हो बोलो. रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन अगर आपने कोई गलती करी है, इंस्टेड ऑफ सेइंग माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो, तुम हर बात पे गुस्सा हो जाती हो. ठीक है, इतना गुस्सा क्यों है, 3 दिन तक क्यों नाराज हो. तू नाराज रहो, 7 दिन तक भी नाराज रहो, आप 1 महीने भी नाराज रहो, मैं माफ़ी मांगूंगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक तुम मानती नहीं. पेशेंस, लाइक ठीक है, एक्सेप्ट करो गलती है, एक्सेप्ट कर लो गलती है. और अगर उसने छोड़ दिया तो कोई नहीं. जब पता क्या है, जब कोई लड़की छोड़ती है ना, आपको पता लग जाता है वो छोड़ रही है. राइट. और जब वो लड़की आपको फिर भी पूछ रही है खाना खा लिया, मैं भी तुमसे गुस्सा हूँ, खाना खा लिया, वो केयर करती है, लेकिन वो उस बात से अभी भी खफा है, वो आपको माफ़ नहीं कर रही. नहीं करी तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांगो ना, इतनी गांड क्यों फट रही है तुमने. अगर कोई गलती करी है तो माफ़ी मांगो. सो इट्स लाइक दैट, पनिश योरसेल्फ. अगर आज आपने वर्कआउट नहीं करा, नहीं मिला टाइम, तो यू डू नॉट डिजर्व दैट बेड. आप अपने आप को कितने बोल लो, आप 12 घंटे चले गए, अपने यहाँ बैठ लिए, वहाँ बैठ लिए, किसी से ऐसे बात कर ली, मूवी चला गया, यार उस भाई को मना नहीं कर सकता यार, मैं चला गया उसके साथ खाना खाने, वहाँ टाइम लग गया, भाई भी तो ज़रूरी है. घर आने के बाद आप बेड पे बैठ गए, आपने टाइम देखा, आपने कहा ठीक है कल 5 घंटे सोऊंगा, लेकिन 1 घंटा अगर आज मैं अभी निकाल के कुछ पुशअप्स ही कर लूँ, आई एम वर्दी ऑफ दैट बेड देन. ये था व्हेन आई वाज इन द ओबरॉयज बैंगलोर, वर्किंग फॉर 14 hours a shift, coming back and then working out and sleeping was me saying, ये तो था वो उस 1 महीने के लिए, अपनी लाइफ को कमाने के लिए, केले दूध अंडे खरीदने के लिए, जो मैं ट्रेन करके सोऊंगा ये मेरे लिए, मेरे सोल के लिए. द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल इज इंपॉर्टेंट. अभी तक बॉडी ही था, अभी तक क्या था कि मैंने पैसे कमा लिए शरीर के लिए. यार एक परफ्यूम लेना है, ठीक है, घड़ी पहननी है, ठीक है, ये वाले कपड़े लेने, ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, वो जूते लेने, ये शरीर का. वो सोल का क्या करा जो आपने, like that soul satisfaction is me from push-ups. For you it could be a podcast. For you it could be a podcast. Imagine that. For podcast you need mental stability. And if you're not mentally stable, you're not able to ask questions, you're not able to register wo samne wala bol kya raha hai. For that you have to be physically strong. So can you sit with me for 3 hours, talk to me without getting tired, no breaks, no water, no food? How strong are you mentally there? Can you sit with me for 6 hours, still keep talking? Right now you could say, oh shit, wait Rishabh, let me tell you something about me, I am interested, this is what I love. Let's sit here for 12 hours and then talk. Let's see how much you are into it. And I know you will do it because you're fit, right? That is why I respect you so much. मैं भी आपसे मिला and you said you are like a power lifter. I'm like wow. And you said you squatted 110. Your deadlift is that. I'm like, you get my respect. Just out of the gate, you get my respect. You're like, wow, this girl is fit, mentally happy, bubbly, is able to speak to so many huge personalities. I'm not one right now. Maybe in the future I'll become one.
But you know, like you're like that. You have that you have that personality. मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा. So I grab motivation from where I see. Like I saw him dressed up so nicely. मैंने उसे देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हमें लगता है कि हर किसी when you become a celebrity then you don't say anything. And that is what I noticed on the show. All of these guys, all of the gang leaders were wearing good fancy clothes. हम भी पहन रहे हैं अपने हिसाब से. हमारी जैकेट उतनी नहीं है 70 लाख की, तुम्हारी ठीक है, बट हम पहन रहे हैं, हमारा शरीर वैसा है. I can carry a 7,000 if your physique is good, like, and if you're wearing basic clothing, it will look good. Yeah, like I can wear a watch which is fake. Fake. Could be a fake. भाई कोई brand बताना. Fake Rolex. Okay, fake Rolex. But मैं जब चलूँगा फिरूँगा ना, लगेगा नहीं वो fake है. Right. So make a personality in a way. ये भूख है body की, soul की है. Soul का is for me is training for workout. Exactly. तो जब मैंने रणवीर सर को ये बात समझाई कि सर मैं नहीं करता ऐसे, मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कर रहा हूँ, मैं अपनी comfort zone से बाहर जा रहा हूँ. Then for them it was like a complete no. Oh no, he doesn't have that masala and spice. वो जाके बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़ा करके बोला कि भाई आप तुझे नहीं ले सकते, तेरे में वो मिसिंग है, तू भाई तू जेंटलमैन है. I remember Ranveer sir's word so much because he liked me. I know, sir really liked me and I respect him a lot. सर ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छा लड़का है, जेंटलमैन है, ठीक है, यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली, तेरी अच्छी पर्सनालिटी है, बट रोडीज. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज सबने देख ही लिया है, सो एवरीबडी इज स्टैंडिंग देयर एंड देन दे आर लाइक यू हैव टू डिस द साइड वाला पर्सन. 3 लड़कियां मेरे सामने खड़ी हैं. मैंने अपने घर से, अपनी बहन से और माँ से जितना सीखा है उतना अपने फादर से नहीं सीखा. आई हैव लर्नड फ्रॉम माई सिस्टर एंड माई मदर सो मच. My sister wouldn't go out anywhere. My father would send me with her. तुझे कहाँ जाना है, कितनी देर रहना है, ये जाएगा. So I'm like, okay, I'm ready to go. I'm ready. It's my sister. I can wake up for 14 hours, not sleep 2 days. If I'm right by her, like by her side, knowing she's okay, or if she can, or if she's sleeping, I'm there. I am like that protective brother. Younger brother, but protective. खड़ा हूँगा मैं वहाँ पे. मैं गया हूँ ऐसे, अपनी बहन से मैंने सीखा है, माँ से सीखा है, कितना कुछ सीखा है. My mom is a homemaker, and any woman who is a homemaker can teach you more about life than other. It's such a big responsibility. And मैंने अपनी माँ बहन से सीखा है इतना ज़्यादा. So that's why I am like this. तो जब वो लोग सामने खड़े उनके मुझे बोला कि तुम्हें डिस करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई. मैंने कहा ओके ठीक है, सॉरी भगवान जी, जय श्री राम, ये सिर्फ टास्क है, मुझे इनकी बेइज्जती करना पड़ेगा, पर अब मैं करूँगा. सो उन्होंने शुरू करा, ओ ये लड़का ऐसा है, बड़ा चौड़ा लग रहा है, ये एंड्योरेंस वाला टास्क नहीं कर पाएगा, जब भी किसी छोटी छोटी चीज़ों से निकलना पड़ेगा, टनल से निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाएगा. ओके 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 कूल कूल कूल. एंड व्हाट एल्स, साथ में खड़ी थी एक कोई लड़की जर्मनी से आ रखी थी. एंड जर्मनी पता नहीं क्या है उस लड़की को, मैं समझ नहीं आया सी, वो जर्मनी की थी या कहाँ थी, यहाँ की थी, जर्मन एक्सेंट में था उसका, वो इंग्लिश बोल रही थी पूरे शो पे. एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, आप बोलो इंग्लिश, मैं भी बोलता हूँ इंग्लिश, मैं बीच में हिंदी नहीं बोलता, मुझे जहाँ समझाना है किसी को कोई चीज़ बोलूँगा मैं. तो उस लड़की ने ऐसे बोला कि भाई ये ऐसा है, लंबा चौड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई टास्क कर पाएगा, ये यहाँ पे ऐसे फैंसी चीज़ें करके दिखा रहा है, जब ये प्रेशर में आएगा ये हो जाएगा, ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. जो भी रणवीर सर ने बोला कि तू जेंटलमैन है वैसे, वो इसने चढ़ा के बोल दिया. मैंने कहा मेरी बारी आने दे, रुक जा, तेरे वहम भी उतारूंगा. फिर मैंने शुरू करा तीसरी वाली से जो सबसे उधर खड़ी हुई थी. एंड दिव्यांशी को मैंने बोला ऐसे कि छोटी है, रेडी नहीं है, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल, मेंटली अभी पक्की नहीं है ना, कच्ची है, कच्ची कली है. मुझे बोलना पड़ा यार, आई एम रियली सॉरी, यू नो, आई एम नॉट लाइक दैट. मैं नहीं करता. But it is a task, you know. रोडीज का concept, I think, is that only that they want to see कि आप किस extent तक चीजें push कर सकते हो, right? And Rishabh, what I know, like what I have perceived by now, ना, मेरे को लगता है कि आपका जो state of mind है ना, and the way you see and perceive things is very similar to Elvish. Why do I feel that? Is because जब आप बात करते हो ना, ही इज ऑल्सो लाइक दैट. ठीक है, मैंने बहुत अभी रिसेंटली सुना है एल्विश के बारे में, एंड ऑब्वियसली इज कम टू द शो ऑल्सो, तो मेरे को रियलाइज हुआ है कि ही इज काम, ही इज कंटेंट, ही इज नॉट अ मैन विद
a lot of words, but when he'll say something na, it will make so sense, like it will be so sensible and factful that nobody can deny it. मतलब वो बोलेगा, 2 बात बोलेगा और 2 बात में वो काम खत्म कर देगा. I feel you are like that कि you know कि बोलो कम and your action should speak louder than what you say, है ना. और वो चीज़ को उस लेवल तक ले जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा ना I believe कि self analysis करना बहुत ज़रूरी है. True. Because when you analyze your inner self, when you see how confident and how calm you are with things, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके आउटर बिहेवियर पे बहुत रिफ्लेक्ट करती है ना. अगर आप अपने मन में अशांत हो ना, तो वो आपके बिहेवियर में दिखेगा. Fidgety and you know doing things, asking, looking for validation, asking things about अच्छा ऐसा कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, talking, having conversations. But when you are calm in your mind and when you're sorted. I think what you said was completely true. Yeah. As when you said that, you know, calm. For me, calm is very strong. Yeah. Because a strong mind is also calm. An angry mind is a narrow mind, it's weak. Yes. So, a lot of people जो मेरा PI देखेंगे उनको ये बात नहीं पता कि उससे 1 महीने पहले मैंने अपना पैर तोड़ लिया था. मैंने अपना राइट पैर तोड़ लिया था. And I was playing football. Okay. And at that time, you know, I just swung it in a bad way. मेरी नी चली गई थी. और ये तो अंदर की बात रही. And I was on the bed for 17 days, locked. Yeah. My leg was locked. मेरी leg locked थी और मैं बेड पे बैठा हुआ बस मोटिवेशनल की, you know, McGregor forever videos देख रहा हूँ, McGregor की, रोनाल्डो की, all of that jazz. Yeah. And I'm just building up that stress, you know, like okay, अगले महीने ऑडिशन है, कोई नहीं, जाएंगे, ठीक है. बहुत लोग होते मना करते थे, बहुत लोग अभी भी ऐसे भी हैं जो मेरे को कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं गया कि मैं चोट लगी हुई थी इसलिए ये वो ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. डॉक्टर ने मुझे मना करा था चलने से 21 दिन. चलने से मना करने का मतलब है कि दे हैव टू लॉक द जॉइंट, मेक इट फाइन. मेरा जॉइंट लॉक था, 17 दिन के लिए मैं बेड पे था. 21वें दिन पे मैं खड़ा हुआ, आई कुड नॉट वॉक. मेमोरी चली गई थी लेग की, मसल मेमोरी होता, वॉकिंग चली गई थी. फिजियो करिए 6 दिन. 7th day I started running. और फिर मैंने उसको फिजियो में टाइम नहीं दिया टू ट्रेन दैट लेग इन वे. अब मेरी लेफ्ट वाली थाई और राइट वाली थाई में 2 से 3 इंच का फर्क है थिकनेस में, जो दिखता है, प्रोमिनेंट, अभी भी दिखता है. वो मैंने लूज कर दिया जस्ट बिकॉज अगर मैं धीरे धीरे चलता, उस लेग को स्ट्रेंथन करता, तो वो उसी साइज में आ जाती. आपको पता ही है, पावर लिफ्टर. उसके 30 डेज बाद मैं GD1 में खड़ा हुआ था. किसी को नहीं पता चलने दिया मेरा एक पैर में प्रॉब्लम है. इट वॉज नॉट 100%. मैं वहाँ पे PI पे, मुझे रणवीर सर ने बोला उस ड्रम पे कूदने के लिए. आपको वो वीडियो दिख जाएगी, देख लिया मैंने. सो मैं उस ड्रम पे कूद रहा हूँ दोनों पैरों से. उसके बाद जब मैं उस पर कूदा, रणवीर सर ने मेरी शक्ल देखी, बोला कि तो बहुत आसान था तेरे लिए, एक काम कर, एक पैर से कूद इस ड्रम पे और एक पैर से स्क्वाट कर और फिर एक ही पैर से वापस कूद. मैंने कहा ओके सर, इट्स इजी फॉर मी. और मैं अंदर मेरे दिमाग में चल रहा है, ओह शिट अंदर ऐसी तेजी पड़ी है कि अभी मैं रिकवर कर रहा भी नहीं हूँ फुल्ली, यू नो. एक पैर 100% नहीं है. और उस टाइम पे मैं उस पैर पे स्क्वाट नहीं मार पाता. जब मैं स्क्वाट कर रहा था तो मैं लेफ्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था, राइट खत्म था. सो इन द वीडियो यू विल सी, मैं एक पैर पे जंप कर रहा हूँ, वो मेरा लेफ्ट है. उस पे मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, मैं राइट ही हूँ. मैं लेफ्ट पे अपने 110 है मेरा वेट, ठीक है. जो भी सोच रहे हैं कि पिस्टल स्क्वाट तो होना चाहिए, 110 के हो पहले, फिर करके दिखाओ. पिस्टल स्क्वाट मारने के बाद लेफ्ट पे, और मैं वापस कूद गया. और मैं यहाँ भगवान से एक प्रे कर रहा हूँ कि रणवीर सर ये ना बोल दे कि अब राइट से कर, क्योंकि अगर वो राइट से कहते तो हो जाता, उधर ही खत्म था. और मैं ऐसा बंदा तो नहीं, मैं सर को बोलूँगा सर मेरा एक पैर खराब. PI में नहीं बोला मैंने, सर मैं 1 महीना पहले ऐसे बेड पे पड़ा हुआ था, अब मेरे को पता था रोडीज का ऑडिशन देने, तो मैं आया, मुझे पब्लिक को मोटिवेट करना है. सिंपैथी लेनी नहीं मुझे, नहीं लेनी. मेरे को ये था कि भगवान ने मुझे 14 साल ट्रेनिंग कराई है, और 15वें साल पे जब आप मुझे बोल रहे हो कि ये है तेरा, और अगर मैं उस दिन रेडी नहीं हुआ, तो ये माइंडसेट से मैंने 13 साल ट्रेनिंग करी है. सो 15 आई वाज लाइक भाई पूछ मत लेना, राइट से नहीं करूंगा. मैंने चुप करा, लेफ्ट से करा, किसी को पता नहीं चला. वन मोर थिंग, while doing the muscle up, a muscle up is when you get off the bar. On the 4th rep I dislocated the shoulder. Oh shit. If you see
थोड़ा सा क्लोजली, दिव्यांशी बहुत पास खड़ी थी, उसने देखा था अंडर आर्म से शोल्डर बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए. सो रोटेटर कफ मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने होल्ड कर लिया, अदरवाइज वो टूटता तो बहुत ज़्यादा हो जाती. 4 मसल अप के बाद मैंने 4 और मारी, लेकिन किसी को पता नहीं चला. उस टाइम पे मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था. और बताने पर क्या होता है, सिंपैथी गेन करने वाली बात है. उसके जस्ट बाद उन्होंने मुझसे वो रिंग वाला कराया, और जब मैं रिंग वाला कर रहा था ना तो मुझे फील हो रहा था ये दोबारा पॉप होगा, दोबारा पॉप होगा. हुआ था? हुआ नहीं, बट मैं वो बस एक बार जा गया, और जब उन्होंने मुझे बोला वापस भी आ, तो मैं नहीं आ पाया, जस्ट बिकॉज मेरा बॉडी वेट और भी ज्यादा है. मैं 4 आर्म्स भर चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके थे ना बाय दैट टाइम. बट वो उनको उस टाइम पे आप बहाने नहीं दे सकते. मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है. अगर आपको पता होगा कि इस वेट पे इस स्ट्रेंथ को कैसे लाते हैं, तो शायद आप इसी फील्ड से हो. आप इस फील्ड से हो तो आपको नहीं पता लगेगा, यू बी लाइक नहीं कर पाया. सो इतनी इंजरीज और इतनी सिंपैथी, जस्ट इफ योर माइंड इज काम, इट्स स्ट्रांग, यू कैन डू एनीथिंग. डू यू मेडिटेट? मेडिटेशन इज समथिंग आई डोंट बिलीव इन, आई स्वेयर. व्हाई? मतलब लाइक मेरे से योगा नहीं हो पाता, मेरे से ये नहीं हो सकता. मेरी एक थ्योरी है, आई वांट टू डू मेडिटेशन व्हेन आई कैन नॉट डू समथिंग फिजिकल. मेरी मेडिटेशन ही मेरी रनिंग है, एक्सरसाइज है, वो मेरी मेडिटेशन है. जब मैं उस जोन में हूँ, मेरे गाने चल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. एक सेट के बाद दूसरा सेट लग रहा है, मज़ा आ रहा है. एक रहा भाई, मुझे पता है 5 पुलअप हो गई, अगले सेट में भी 5 मारनी है, ऐसे 30 सेट हैं, 500 पुलअप मारनी है. वो मेरी मेडिटेशन है. क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है रिसेंटली ना, जो पीपल हु आर सो बिग इन द इंडस्ट्री, दे ऑफन टॉक अबाउट मेडिटेशन, एंड व्हाट दे फील अबाउट मेडिटेशन इज दैट it is a one thing that is keeping them calm and to the roots, right? They talk about chakra, they talk about meditation, they talk about how calm they are because of meditation. And now that you are talking, abhi you have the same level of calmness, but again you are saying ki meditation to main karta hi nahi hu. So I'll answer. Yeah. And you will know what I mean. Yeah. आपने जितने भी मेडिटेशन लोगों को देखा होगा, I have no problems with anybody who meditates, but I have this theory. Yeah. I'm calm. I'm calm because of my own self. I control. जब आप मेडिटेट कर रहे हो, एक बंदा मुझे बताओ जो मेडिटेट कर रहा है पब्लिक प्लेस में जहाँ डिस्ट्रैक्शंस है. एक बंदा मेडिटेट कर रहा है जहाँ वो रनिंग कर रहा है. एक बंदा मेडिटेट कर रहा है जहाँ वो अंटार्कटिका में बैठा है एक बर्फ के ऊपर. एक बंदा मुझे बता दो जो बिल्कुल ठंड में बिल्कुल बैठा है और वो मेडिटेट कर रहा है. रियल मेडिटेशन होती है जो पहाड़ों पे जाके जो साधु संत करते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में, वो मेडिटेशन है. बट जो हम और आप बात कर रहे हैं उन इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम के जो बकचोद लौंडे हैं, जो बकचोद लड़कियां भी बोल सकता हूँ, जो एक सुंदर से एनवायरनमेंट में गार्डन में योगा कर रहे हैं, सब आराम से एक पेड़ के नीचे बैठी. ओह माय गॉड, आई जस्ट लव हाउ आई कैन लिसन टू दैट स्पैरो. वाओ, आई कैन लिसन टू बर्ड्स. Such a cool environment. Look at this. Anybody can meditate in this environment. Anybody can. Sit with me in 0 degrees of cold water. Then let's see how calm you are. Run with me for 40 kilometers. Talk to me while you're doing it. Then let's see how calm you are. So I think सबके zone अलग है. When you get to like my mother, she works out twice in a day. Okay. She will meditate in the morning 4 a.m. and her meditation is yoga, some poses, keeping the functionality. And she does that just, and you क्या बोलती है मुझे कि मैं तुझे देखते हुए लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए. And like I'm like मैं कर रहा हूँ मोटिवेट. अरे रुक जाओ भाई, आप कर रहे हो मुझे मोटिवेट. भाई मैं जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़रों में मेरी थोड़ी सी इज्जत बन जाए लाइफ में कि मैंने ऐसा लड़का पैदा किया है. मज़ा आ गया ना, दैट जीन्स यू नो लाइक. तो I think meditation for me, that definition is do your own thing. Don't let that fucking current die in you. क्योंकि कई लोगों में क्या होता है when they get into motivation and spiritual side, वो 24-25 साल, वो उस टाइम का जो करंट है ना, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, वो उसको यूज़ करते हैं और किसी राइट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. जहाँ आपका माइंड काम हो गया ना, आपको लगेगा कि भाई मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ लाइफ में, अच्छा लग रहा है. मैं पापा के साथ बैठता हूँ, अच्छा लग रहा है. वो पापा भी मन से सोच रहे होंगे कि सुन साले, अभी मुझे चाहिए तेरे अंदर से कुछ करंट. तू मुझे कुछ करके दिखा. तू 14 घंटे जाग के दिखा. तू 8 घंटे सोता है, अच्छा ठीक है. फिर तू उठ के 1 घंटा मेडिटेट करेगा. तेरे अंदर का करंट गायब है. जो आज की जनरेशन का करंट है ना, वो मुझे चाहिए. लाइक वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इज बिकॉज आई वॉन्ट देम
to not get into this spiritual and meditation side for now, keep it on the side. Go there when you are 55, 60. जब आपका शरीर आपको बोलेगा कि ठीक है यार, अब मैं उस तरह एंगल से मेडिटेट नहीं कर पा रहा, नहीं भाग पा रहा 5-10 किलोमीटर, नहीं भाग पा रहा, कोई बात नहीं. Okay, now you can sit, meditate. Yeah. Then you can. A flowing water will never grow stale. That's a Japanese saying. And Japanese people, you see, they'll be 85, 90 and they'll still walk up the hill Yeah. with food. Right. Right. No amount of meditation can get you there. So what you're trying to say here is that till the time your body is functioning well, right, and you are at the peak of your game, let's Use say, that. है ना? So use that into building something and putting your aggression and anger into Someplace. building yourself, Someplace. and use that as a motivation in your life. I believe anger is the key to success. Yeah. Anger. When you were saying that you've become a podcaster now, that when you get famous, Yeah. and you're on that path, the people are seeing you grow. Yeah. Your channel is getting so many people, like you lose a lot of friends. Yeah. But that's an eye opener. Yeah. It's a reality check. कौन आपके साथ खड़ा है? Some people get jealous. Yeah. Like some people be like, okay, ठीक है, क्यों कर रही है तू, you're from already a good family, you can like have another business, this that, Yeah. but चलेगा ही नहीं. बहुत लोगों ने कौन बोला देखेगा? है. Yeah. कहाँ करेगी, किसको बुलाएगी? Now look at yourself. You're already in that car which is going above 60 miles. That is what I'm telling You will go Yeah. 100 miles. Yeah. पता क्या है कि मेरी एक थ्योरी है, when you're young, जब आप like till 30, 20s, till yeah. 30, Yeah. till 30 you should always listen to that instinct. Yeah. Gut वो feeling. एक अंदर से आवाज़ होती है Yes. कि यार करते, और एक आवाज़ होती है कि भाई ऐसा हो सकता है, ये कर सकता है, ये हो जाएगा, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तू है ऐसा, तू कर देगा. दैट इज योर इंटेलेक्ट माइंड. इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट. लिसन टू इंटेलेक्ट आफ्टर 40, लिसन टू इंस्टिंक्ट टिल 30. बिकॉज वो जो इंस्टिंक्ट है ना, वो भगवान की आवाज़ है. Yes. वो ये कह रही है कि भाई सुन, तू इस चीज़ के लिए बना है. अगर तुझे ठीक है छोटा मोटा कोई काम करना है जहाँ तुझे लगता है कि तू ये, तो अगर तू ही यही है तो मैं तेरे को फिर क्यों दूँ. Yeah. ठीक है, आपको ध्यान आया, ओके आई वांट टू गेट इनटू पॉडकास्ट. आपका कोई ये विजन थोड़ा ना है कि आप पॉडकास्ट पे जाओगे, आप फेमस हो जाओगे, इतने लोग आपको देखेंगे, इतने लोग आपको जानेंगे, आप पब्लिकली चल नहीं पाओगे. बट व्हाट आई गेन्ड फ्रॉम व्हाई यू डूइंग दिस इज बिकॉज जब मैं आपके साथ बैठा और आपने मुझे बोला कि आई लव टॉकिंग टू पीपल, दे कम फ्रॉम every different background, yoners, सब अपना अपना मुझे बताते हैं. I learn so much in life. That is when you're growing. Yeah. That is the reason you're growing. Yeah. Because when you would do this for money, you'll go to a certain limit. No, yaar. See, I'll tell you something. When I started now, I had no experience. I had no connections. I had no godfather. I had no popular famous friends because they already denied at that point in time. I had nobody. I had no studio. कुछ नहीं था. बस एक ना वो था कि यार करना तो है ही. अब ऐसे करना है या वैसे करना है. By hook or by crook, I have to do. The studio that I'm sitting in right now, I've never imagined in my life that मुझे ऐसा कुछ, I'll make something like this. But it happened. Would you call yourself self-made? Yes. How? 100%. What is the reason? I don't know. It's the passion. And I think कि जब आप किसी फील्ड में उतरते हो What is the passion? Listening to people. Listening to people, learning from people, and self-analyzing. Did you think you started a little bit at home while you were a kid? Yeah. I then- started all of this when I was 5. So then don't you think then you're not self-made? No. I'll tell you why. Because till the time you are 18 and in your parents' hands, उस time तक आपके parents आपको बस एक push देते हैं, ठीक है, to get into the field that you are willing to. Okay. After 18, जब आप 18 क्रॉस कर जाते हो ना, उसके बाद मॉम डैड कहते हैं अब देख लो जो करना है. एटलीस्ट माई पेरेंट्स सेड द सेम थिंग कि देख लो जो करना है. इट वॉज माई चॉइस टू डेवलप समथिंग लाइक दिस. आई डिड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम देम. मैंने 9 to 5 करी. आई गॉट माई प्रोडक्शन मनी इन माई हैंड्स एंड देन आई पुट इन मनी फॉर दिस थिंग. How did you get the job 9 to 5?
I worked hard for it. I went into walked in into applications, walked in into companies like big companies that I'm working with right now. How did you get the interview then? How did you get the? How did you? Okay, now you want me to say that it is because of my parents? 100%. So how did you get birth? Because of your parents. Yeah. So my theory is you must be. You are right. I would say you're not wrong. But self-made. The definition of self-made is मैंने ही करा है. No, yaar. So now you know what I mean, right? Okay. Because I think there's nobody in this world who is self-made. You know, a guy like Arnold Yeah. Schwarzenegger, he's done 3 careers, he's succeeded. Yeah. Have you seen this Netflix series? Yes. Arnold? Yes. Have you seen it? Of course. Motivational thing. Every motivational So there are only thing is 3 there. episodes. Yeah. If you've seen it, Yeah. then you should know that when he was on this Tonight Show of Jimmy, I'm not really exactly know about Tonight Show, kaun sa English, but it's a very famous show. Yeah. It's on TV. Yeah. उस टीवी पे वो उसको बुलाते हैं और उसके नाम के पीछे ना उसका इंट्रो ही बहुत बड़ा है. Yeah. 7 times this winner, that, this movie, this, बहुत ही बड़ा इंट्रो है. Yeah. अब मैं आपको बता रहा हूँ वो 1-1.5 मिनट का तो इंट्रो ही है भाई सनी भाई. 1-1.5 मिनट का इंट्रो है वो. एंड देन बाय टुवर्ड्स द एंड वो गलती से ना वो बोल देते हैं सेल्फ मेड. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर व्हेन ही कम्स ऑन द शो और फिर वो पूछ भी लेता है उससे कि कैसा लगा आपको इंट्रो सुन के. ही इज लाइक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कुछ भी बोलो मुझे, सेल्फ मेड मत बोलो. बिकॉज दैट मैन कैरीड 1 बैग फ्रॉम हिज प्लेस. डोंट इवन नो, उसकी नेटफ्लिक्स सीरीज आपको पता लग जाएगी देख के. एंड ही केम एंड इज मेड सच बिग इन अमेरिका दैट उसको वो लोग गवर्नर बना देते हैं. Yes. ही इज नॉट इवन फ्रॉम अमेरिका. Yeah. So talking about that thing only. Self made. Because what I think is, if your parents gave you birth and they did not support you, they gave you birth, they gave this opportunity to come in this world, you will never be self made. True that, So I can say that I can do everything, but I'm not self made. I am going training that hard is because I see my mother and father look at me in a way ke, okay, you know, like we've given you birth, like we want to see what our genes can do. And then I'll be the first one in my family to be on the national TV. I was the first one in my family, पहला बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल में गया. Yeah. क्यों गया? पापा की वजह से. Right. मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, कभी इतनी करी. बहुत लोगों को पता है मेरी मेहनत, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कभी. Yeah. बट वो मेहनत is because somebody is pushing me from behind. So I think self-made is, nobody can call themselves self-made. See, I learned a new thing today. So that is extremely right. Abhi, if this is the studio also that I'm sitting in, working in, speaking on, this setup is not made by me, na. It is made by Yash and all the other people who are working. They're making it happen for you. Right. And you don't even know कि you are doing so great. And suddenly you call somebody on the podcast. He sits here and he, you know, like speaks to you. And because of that person, the podcast goes twice. Yeah. So that could be me. So For sure. so it could be like a blast, you know. कि, Yeah. oh shit, because I did so much and I suddenly भगवान ने मुझे किसी से मिलाया and then उसने हाथ पकड़ा और ले गया ऊपर. Yeah. So मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है पीछे. मेरे इससे पहले एक और शो था किंग सीजन 2. It'll come in Atrangi TV. Okay. So you'll see it on an app. It's not like So simultaneously, you're running 2 shows. 2 shows. One is the Roadies and one is this Kink. Kink season 2. Kink. उस शो पे मैं अपने इतने खास मित्र से मिला. जैसे मैं समझता हूँ कि पास्ट लाइफ से कोई आता ना आपकी लाइफ में ऐसे घुल जाता है, Yeah. इनवाइट हो जाता है. जैसे आई मेट हर्ष बत्रा लास्ट ईयर एंड आई नो हिम लाइक सो मच वेल. वो भाई 6-7 साल से जानता हूँ, बात अलग है. बट मैं नवदीश अरोड़ा X4 नवी ही गोज बाय नवी, उनसे मिला. एंड ही इज डन X4 रोडीज पहले से ही. उस शो पे मैं उनसे मिला. Right. और उनके साथ इतना ज़्यादा मेरा प्यार है आज भी. मतलब मैं उनको बहुत, पहले तो मैं उनका फ़ैन हूँ, फिर मैं उनका भाई हूँ. तो मैं हमेशा से जो वो कह रहे हैं ना भाई ये कर, ठीक है भाई, Okay. और क्या, ऐसे नहीं ऐसे कर भाई. अगर वो मुझे कह देंगे ना रात है, दिन होगा तो भी मैं बोलूँगा रात है. Yeah. रात है तो रात है. Yeah. उन्होंने मुझे उस शो पे बोला कि भाई तेरी जो पर्सनैलिटी, जो जिस तरीके से तू टास्क अगर करता है ना भाई, रोडीज़ कर तू. और उसके 3 महीने बाद रोडीज़ का ऑडिशन था. मैंने आज तक कभी रोडीज़ के ऑडिशन पे कभी नहीं गया, Yeah. नॉट इवन ट्राइड, थॉट अबाउट इट, बट
डिड नॉट गो, पता नहीं किसी रीज़न से। Yeah. वो एक होता है ना कि रब का जो प्लान होता है राइट, उसके अकॉर्डिंगली ही चलना, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना। तो उन्होंने मुझे बोला रोडीज कर, मैं कहा ठीक है क्या करना पड़ेगा, तू तैयार है, तू बस जो कर रहा है कर, फिटनेस का जो कर रहा है कर, और बिल्कुल तैयार रह, जब ऑडिशन आएगा पहुंच जाइए वहाँ। Yeah. ठीक है भाई, अच्छा एक काम कर, दिल्ली से मत दे, चंडीगढ़ से दे, बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, चंडीगढ़ से दे देता हूँ। पहुंच गया चंडीगढ़ के ऑडिशन पे, GD1 पे पहुंच गया। Yeah. भाई ऐसे ऐसे हुआ है, रुक जा कोई टेंशन मत ले, GD2 की कॉल आएगी। हाँ, मैं कहा ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, आ गई। हाँ GD2 की कॉल आ गई, कर दिया भाई, मैंने कर दिया इम्प्रेस। ठीक है, अच्छा अब PI है तेरा, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, जजेस के साथ ऐसे करना, ऐसे करना। मतलब वो मुझे मतलब पूरा गाइड कर रहे हैं कि भाई तुझे ऐसा बोलना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, यू नो प्रेप। बिकॉज वो ऐसे छोटा भाई मुझे प्रेप करे जा रहे हैं कि भाई ऐसे कर दियो। वो भाई मतलब दिल से चाहता था कि मैं पहुंच जाऊं शो पे, कि वो प्राउडली बोल सके कि भाई मैं इस बंदे के साथ उस शो पे था। एक ही रोडी थे दोनों में से, अब दोनों रोडी निकल रहे हैं। सो ही पुश्ड मी लाइक दैट। तो वहाँ फिर मैं पहुंचा, एंड देन PI में, एंड देन PI के बाद मैंने बोला भाई हो गया PI, ऐसे ऐसे रिया मैम ने मुझे ले लिया 10,000 रोडी में, उन्होंने मुझे बोला वो जर्नी पर मुझे लेके जाएंगी। तो कह रहा भाई टेंशन ना ले, ये इसका कॉल नेक्स्ट वाली कॉल भी आएगा और तू जाएगा और तू जीतेगा, ऐसी खेलियो। मैंने कहा ठीक है भाई। मतलब वो जब आप किसी से ऐसे मिल जाते हो और वो आपको एक पुश कर देता है ना, सो मैं नहीं कह सकता कि मैं रोडीज बचपन से चाहता था। तो मुझे ये था कि भाई ने मुझे बोला, किसने भेजा, भाई ने बोला करने का तो करने का। किसने भेजा भाई को, ऊपर वाले ने। वो भगवान का कोई एंजल है जो आपको हल्का साथ पकड़ता है और आगे कर देता है, आपको पता नहीं लगता। और वो ना कभी कभार आप उसको श्रेय नहीं दे पाते कि भाई उसने मेरे लिए ऐसे करा, काश मैं उसको थैंक यू कर पाता, नहीं उसने ऐसे करा। तो मेरी एक मासी है जो मेरी सबसे मिडिल वाली मासी है, मेरी बहुत क्लोज, बट अनफॉर्चुनेटली and she passed away and when I was in class 9 she passed away and she wanted to like she said कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, because पता नहीं शायद उन्होंने कुछ देख लिया था या भगवान उन्हें कुछ बोल रहा था कि like he's some different। उन्होंने बहुत like she gave me a lot of love and बस मैं चाहता था कि वो like एक बार देख लेती मुझे TV पे। But she's watching over you already. I Same just as like my, I lost my grandmother last year in January only. Like it has just been 1 year that she's passed away. She could see me on YouTube. Fortunately, मैं तब तक YouTube start कर चुकी थी podcasting वाला, and nobody used to give me that respect at that point in time because I had just started. she used to just tell me one thing, तू TV पे आती है। I still remember those, these 4 words कि तू TV पे आती है, and I'm like हाँ अब मैं क्या समझाऊँ उनको that it is YouTube, but she used to say like कि बहुत आगे जाएगी, करती रहे, तू रुकियो मत, and I'm like yeah I'll do it। like even if they just push you emotionally, I don't know how you can say like not you, I mean like सब लोग बोलते हैं ना मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं ऐसे जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसे घर परिवार संभाल रहा हूँ, मैं कर। कभी कभार ना मैंने बहुत लड़कों को देखा है, पापा को भी बोल देते हैं, मैं देख रहा हूँ ना तू इतना सा था ब्रो, तू किसी के पेट में था, वो तब से कर रहे हैं तेरे लिए। तो तू अगर अभी चौड़ा होके बोल सकता है कि भाई मैंने अपने दम पे गाड़ी ले ली, देखो पापा मैंने जॉब ले ली, अब मेरे 1 लाख की सैलरी आती है, अब आप थोड़ा सा चौड़े होके घूम रहे हो। तो जब बाप औकात दिखाने पे आता है ना, वो एक जो मुहावरा है ना, एक जो मुहावरा जो हर तरफ बोलते हो आप, मैं बाप हूँ तेरा, वो एक्चुअली में आपके बाप है, like when so always respect your father because he's done that, so you can never call self-made। जब आप घर में घुस रहे हो ना, वो बंदा आपको यहाँ तक लाके खड़ा है। अगर आप अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी की नहीं कर सकते। सो you should be like always be self-made। तो नहीं, चांस नहीं। सो वो नवी भाई थे जिन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया रोडीज पे, और जब मैं मतलब लाइक वहाँ खड़ा था एंड लाइक देयर इज ऑलरेडी समबडी लाइक पुशिंग यू। मेरे प्री इंटरव्यू में जब आप PI के लिए जाते हैं, तो प्री इंटरव्यू में मेरे साथ थी श्रेया, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो बेचारी some Switzerland, she's done Switzerland as well. So वो मेरे साथ खड़ी है, okay, she didn't know me, but she was taking my interview in a way that okay, you cannot let anybody feel that you're superior and somebody inferior. I did not show. मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, doesn't matter. She's a nice girl. She doesn't know about me right now. So she was like, अच्छा ठीक है, तू बहुत अच्छा एनर्जी लग रहा है, तेरे अंदर पंप लग रहा है,
फर्स्ट थिंग वाज सच अ टर्न ऑफ दैट यू नो तू Yeah. मेरे से झेला ही नहीं जाता तू. मैंने आज तक किसी घर पे गार्ड को नहीं तू बोला मैंने. मेरे से नहीं झेला जाता. मुझे ये होता है कि आप छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर. बतरा मेरे से कितने साल छोटा है. मैंने भाई बोला भाई आप क्या खाओगे. मैंने आज तक उसे नहीं तू बोला. तो एक वो मेरे लिए बिगेस्ट टर्न ऑफ था. मेरे को ये था कि ठीक है यार सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है. इसने बोल दिया कोई बात नहीं ठीक है. तो तू बिल्कुल पम्प्ड है. what if they select you, what will you do? मैंने कहा what if नहीं, change the sentence, there's just one word, replace that if to when. because I know मैं होऊंगा select. तो if नहीं when. अच्छा ठीक है फिर क्या. मैंने कहा no, ask me that question again please. okay Rishabh, when you get selected what are you going to do? I'm like yeah this is and then she's like पीछे ना बहुत सारे पीछे हमारे ना बहुत सारे वो थे औजार पड़े हुए थे. सो देयर लाइक हथौड़ा है, कुछ रोप है, कुछ रस्सी है. लाइक कौन सी ऐसी आइटम है जिससे तू रिलेट कर सकता है अपनी लाइफ में. कौन सी चीज़ तेरे को मोटिवेट करती है. मैंने सारी देखी. मैंने कहा कुछ नहीं. नॉट इवन वन थिंग. कहती कुछ तो बोल ले तो इसमें से कुछ तो होगी. मैंने कहा नहीं. अच्छा फिर इसके अलावा ऐसी कोई है. मैंने कहा या साइबर ट्रक. ओके. साइबर ट्रक. इट्स बुलेट प्रूफ. इट कैन गो एनीवेयर. इट्स फास्टर देन अ फरारी. I'm like that. I'm built like that. I'm strong, fast. Nobody's seen me run. When you'll see me run on my Instagram, you'll know how fast I run. How high I jump. I'm athletic. I'm a martial artist. Anything which is not penetrable. कोई मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि तू ऐसा और मुझे बुरा लगेगा. Emotions, you cannot catch my emotions. I will decide when I want to get emotional. You cannot. And it took you 14 years to reach this level. So I told her, I'm like Cybertruck. And then she's like, what? like, okay. Everybody on the show will know me. On the PI also they said, introduce yourself. I'm like, I'm a Cybertruck. If you know what a Cybertruck is, you'll not ask me. So I'm like all rounder, all terrain. Did you really want to go into Riya's team? I wanted to go to Elvish sir's team because Elvish bhai is, like something that I want to, What do you like about him? His cult army, his Elvish army, or apart from that you like something? No, I swear, मुझे इस चीज़ से रिलेटेबल नहीं है कि वो सेलिब्रिटी है. मुझे इस चीज़ से भी रिलेटेबल नहीं है कि वो इतने सारे फॉलोअर्स हैं उनके. मुझे इस चीज़ से भी रिलेटेबल नहीं है कि उन्होंने बिग बॉस करा, कुछ भी करा. मैं किसी भी चीज़ से उनके रिलेट नहीं कर सकता. बट उनका जो ऑरा था ना, वो ऑरा मुझको फील हुआ. मुझे एक्चुअली अगर मुझे नहीं पता होता ना कि भाई एल्विश भाई कौन है, तो भी मैं आपको यही एग्जैक्टली जवाब देता जो मैं अभी दे रहा हूँ. उनका ऑरा बहुत अलग था. सारे जजेस बैठे हुए थे. प्रिंस भाई को तो मैं चलो खैर किसी को कंपेयर नहीं करता उनसे, क्योंकि उनकी अलग पर्सनैलिटी, उनका अलग ऑरा है, और रणवीर सर का भी अलग ऑरा है. बट इतने सारे लोगों में बैठने के बाद भी आप अगर एक अलग ऑरा कैच कर सकते हो तो ठीक है. तो मुझे ये था कि भाई मैं हरियाणा से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भाई समझें, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ हम बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ फेमस या कुछ बन जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं. गिने चुने होते हैं हरियाणा में जो आप जिनको बोल सकते हो कि भाई ये बॉलीवुड में कुछ कर गए या टीवी पे कुछ कर गए या कहीं आके कुछ कर गए, कहीं नाम बना गए. बहुत गिने चुने होते हैं. तो मैं चाहता था कि यार भाई मुझे ले लें. मैं कहा भाई आप भाई आ गए तो फिर ठीक है. एक तो मैं रोडीज आया हूँ रणवीर सर की वजह से जो बहुत टाइम बाद आए हैं, और एक एल्विश भाई भी आ गए, तो ये तो कॉम्बो पैक हो गया. और रोडीज 20 है तो ठीक है भाई, आमीन. बट आना चाहिए कि रोडीज 20 डबल क्रॉस विनर ऋषभ कुमार सस्ती. लेट्स गो. एल्विश के बारे में ना एक चीज बहुत स्टैंड आउट भी मुझे जो ऐसा लगता है बहुत यूनिक है. एल्विश रोडीज में फर्स्ट टाइम आ रहा है, और बाकी सारे लोग रणविजय सर, प्रिंस, नेहा मैम, रिया, सब एक्सपीरियंस्ड है विद द पैटर्न ऑफ द शो दैट देयर इज. बट इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दैट, एल्विश मेक श्योर करता है कि उसकी पर्सनालिटी आउटशाइन कर जाए. True. His one-liners. Yeah. मतलब he has that confidence. कितनी बार शो पे ऐसा हुआ, sorry to cut you, कितनी बार ऐसा शो पे हुआ है कि हमारा क्या होता था कि रिया गैंग एल्विश गैंग के थोड़ा पास में खड़ी होती थी, तो सर बिल्कुल पास में खड़े होते थे. तो काफ़ी वन लाइनर्स हैं जो उनके कैमरा पे कैप्चर नहीं होते थे, तो वो खुद से बोल देते थे जो वन लाइनर उनके मन में आते हैं. और मैं सुन रहा था, मेरे ध्यान उन्हीं पे ही है, मैं सुन रहा हूँ. उन्हें वन लाइनर मारा, अकेला मैं ही हंस रहा हूँ कि मैंने सुना है, और भाई और मेरा आई कॉन्टैक्ट हो रहा है. समझ गया ना. जय बाबा की सुन ले मैंने कि वो इतना
इतना रॉ है ना, उसके साथ आई एम श्योर यू आर वन ऑफ द लकी वंस हु हैज गॉट टू वर्क विद हिम. आई रियली फील कि यार मेरे साथ पॉडकास्ट पे कभी एल्विश आए ना तो थिंग्स वुड हैव गॉन सो फार बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस एंड टॉक. ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत यू नो ही इज नॉट मटेरियलिस्टिक. नहीं, बट अब सुन भाई आपका देखेंगे पॉडकास्ट. I hope. बिकॉज मैं रील भेजूंगा भाई को वो देखेंगे. बढ़िया यार, देखे. sure. तो मैं यही चाहती हूँ कि यार कभी भी वो आए ना तो बिकॉज मेरे को ना आई रियली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी ही हैज जब किसी एटमॉस्फेयर में ही सिट्स. ही नोज दैट ही हैज अ लॉट ऑफ हेटर्स आल्सो. बिकॉज अच्छा, सॉरी टू कट यू इन अगेन. शायद मैं आपके इस चीज़ का जवाब दे दूंगा और मे बी शायद हम दोनों इस बात पे एग्री करेंगे बिकॉज ही इज गॉन टू दीज रियलिटी शोज वे यू हैव टू बी सीन. सो इफ यू डोंट स्पीक यू आर नॉट सीन. यू नो हाउ ही इज. वो नहीं बोलेंगे ना, और जितना बोलेंगे वो उसमें भी उससे ज्यादा दिखेंगे. क्योंकि जब मैं उनके साथ सामने खड़ा हुआ थोड़ा यार मतलब उस बंदे में इतना ज़्यादा कैलिबर है क्या नहीं है, लाइफ की सीख है, हमें नहीं पता. जब वो एक लाइनर या कुछ और जो बात होती है ना, लोग पैराग्राफ में बोलते हैं, वो 2-3 सेंटेंस में बोल देते हैं और कैमरा वहीं घूम रहा होता है. द इम्पैक्ट इज सो वेल कि वो कम में ही ज्यादा का मजा. Exactly like him. That is There are very exactly rare like him. people like him in the world. It's like थोड़ा सा बोला and then you're like उधर ही फन. इसलिए मैं वहां खड़ा था, मैं एल्विश भाई को देख रहा था, मैं कहा भाई बिट कर दो प्लीज. You were expecting him to do that. I wanted to go in his team. Yeah, but and obviously Prince Bhai. At least you get to go on the journey with him. That is more crazy. But yeah, एक और चीज, according to the studies that I have done on your profile, I have seen that आप रणविजय सर से already मिल चुके थे, है ना? Yes. And you were meeting him for the second time on the show. Second time. Did he recognize you? In life, I've met him only. Now I've met him more times, but before Roadies, only once. और एक शो था मिस्टर इंडिया एशिया 2018 करके, जो मॉडलिंग का शो था, उस पर मैं गया था ऑडिशन देने दिल्ली के, एंड सर वहाँ पे आए हुए थे एज अ जज. सो आई रिमेंबर इन दैट ऑडिशन, जब मैं ऐसे चल रहा था तो क्या होता है कि आप खड़े होते हो, 2-3 लोग खड़े होते हैं आपके साथ, और हम 2 लड़के खड़े थे, हमारे बीच में एक लड़की थी. एंड आई न्यू कि एक लड़की बीच में खड़ी है, एक लड़का उधर खड़ा है, एंड यू हैव टू वॉक इन फ्रंट ऑफ देम, गो देयर एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो दे लुक एट योर वॉक. Sorry, weren't you supposed to walk down the staircase? No. Just walk. Because अभी तक के जो auditions we've seen, people have been walking down the stairs. But this is not about this audition. अच्छा. मैं बात कर रहा हूँ 2018 की. Right. तो 2018 में एक लड़की बीच में थी, एक लड़का उधर था, हम मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट में थे, हम वॉक करके जाना था और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था. तो पता नहीं, I'm like very chivalrous that way, कि जैसे हम चलने लगे तो मुझे लगा कि गाना चल रहा है, सब कुछ चलना चाहिए. मैं रुक गया, मैंने कहा क्योंकि ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट, और वो चल नहीं रही थी किसी रीजन से. तो लड़का थोड़ा सा आगे चला गया, वी हैड टू वॉक टुगेदर. तो लड़का थोड़ा सा आगे चला गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई नहीं. बट आई लुक्ड एट हर and then I just gave like a thing and she looked at me and like okay, then she started walking. तो जब मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ ना, रणवीर सर ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट करा कि यू नो लाइक तेरे बारे में मुझे एक बात अच्छी लगी कि तू बहुत चिवलरस है, तू बहुत रुका उस लड़की के लिए. वो लड़की जब चली तुम साथ में चले, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के. फिर उन्हें पता लगा कि मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ, वो भी बोर्डिंग स्कूल से हैं, ठीक है. फिर उन्हें बताया मैंने कि मैं आर्मी में जाना चाहता, मैं नहीं गया, वो मेरा लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट है. उन्होंने वो देखा, ठीक है. तो उनको वो याद नहीं था ऑडिशन. जब मैं रोडीज पे पहुंचा, मैंने उनको बोला कि फिर मैं पहुंचा रोडीज के ऑडिशन पे. मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं आपके साथ ये ऑडिशन कर रहा हूँ. एक बार पहले भी मैंने आपको ऑडिशन दिया हुआ है, एंड उस ऑडिशन पे आपने मुझे सिलेक्ट किया है और मैं वो शो जीता हूँ. मॉडलिंग का शो था, मैं वो शो जीता हूँ. आज भी यहाँ भी आप सिलेक्ट करोगे और मैं ये शो जीतूंगा. मैंने भाई को बोला था, सर को, एंड सर इज लाइक अच्छा वो देखते हैं अभी. उनको याद आ गया था वैसे? नहीं, बट उनको याद नहीं आया था. बट यू नो लाइक वो बहुत ऑडिशंस देखते होंगे, बहुत लोगों से मिलते होंगे, बट अब यू नो लाइक वो नहीं भूलेंगे मुझे. दैट इज़ वन फ्लेक्स कि भाई भीड़ में अगर रणवीर सर कहीं चल रहे हो, मुझे देख लेंगे तो मुझे नाम से जानेंगे. दैट इज़ वन बिग फ्लेक्स. बढ़िया यार. ओके, अभी तक your journey has been good so far. अच्छा, एक चीज़ और I wanted to add because of this chivalry thing. What happened was these girls were making fun of me. Why? तो there were 3 girls, और जब भी मैं कुछ बोल रहा था ना, हाँ हम भी कर सकते हैं, you know like this that, you know jazz. और वो I think I don't even remember exactly मैं क्या बोल रहा था उस टाइम पे, मेरे दिमाग में चल रहा था. वो लड़कियाँ थोड़ा सा you know like they were like trying to poke me, try to like put me down. जब आप लोग तीनों दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला. Like चुप खड़ा था मैं, यहाँ 2 लड़कियाँ बात कर रही हैं जो
एक शिवलरी का एक वो है, आई एम लाइक अ जेंटलमैन ऑलवेज। Yeah. मैं चुप खड़ा था, तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप 3 क्यों बात कर रहे हो? Exactly. क्यों फंस रहे हो बीच में? Yeah. यही अगर रोल्स रिवर्स हो जाते, 3 लड़के होते एक लड़की होती, 3 लड़के एक लड़की को बोल मुद्दा रहे बन थे, क्या जाता। होता? यही सेम चीज़ रणवीर जी सर ने बोली थी बोली थी वहाँ Great पे है। कि अगर तुम 3 लड़कियों की जगह यहाँ 3 लड़के होते और यहाँ पे एक लड़की होती इस जगह की, इसकी जगह, तो मार के भगाते 3 लड़कों को। प्रिंस भाई ने बोला कि मैं मारता और फिर बाहर भेजता तुम्हें। Yeah. तो तुम लड़कियां हो, इस बात का लिहाज कर रहा हूँ। जब उसने नहीं बोला तो तुम भी चुप रहो, यू नो, गिवन दैट टाइम। तो दैट वाज देयर ऑन द पीआई। सो And you felt कि ओहो चलो मैंने कहा नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगा, मुझे था कि चलो सर ने तो जायज़ बात बोल दी जो मैं बोलना चाह रहा था मन में, लेकिन लाइक फॉर सम रीज़न मेरा फोकस बस था कि मेरे को पीआई अपना दिखाना है, Yeah. किसी को नीचे दिखा के क्यों आगे बढ़ना। Right. तो Why वो do you सर ने खुद ही बोल regret दिया। going into the army? Like not going into the army? दैट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट बिकॉज मेरा ना स्कूल है शवुड कॉलेज बोर्डिंग, सो वहाँ से ना ऑलमोस्ट सारे आर्मी के बंदे ही निकलते हैं पहले, बट नाउ यू नो सम किड्स गो टू दैट जस्ट स्कूल टू जस्ट फ्लेक्स के, वो बोर्डिंग के नो सीखने के लिए। बट पहले का जो सिस्टम था उसमें जब सब लोग जाते थे, दे वर लाइक पम्प्ड टू गो टू द आर्मी, क्योंकि वो ऐसा रिएक्शन है। मेरे बाल भी आप छोटे देखोगे, वो इसी रीज़न से, क्योंकि जब वार्डन ने हाथ पकड़ ली और बाल हाथ में आ गए तो उतने कटेंगे। अगर हाथ सर पे रखा, बाल नहीं आया हाथ में, देन यूर ओके। दैट इज वन थिंग यू हैव टू लिव विद। सो अभी भी आप हाथ पकड़ोगे, बाल आपको हाथ में नहीं आएंगे। So because of the discipline that you Because carry? of the discipline. But I was like, class 9 I realized ke, so I was bullied a lot as a kid. Okay. I'm not like this because of some crazy switch that went in my head Yeah. or some night that happened. Yeah. I was bullied a lot in And school. why was it? From my own classmates and by my seniors mostly. And it was like रात को उठा दिया, जा बॉटल भर के आ, रात को उठा दिया, जा कब ये जूते धो, रात को उठा दिया, जा मैगी ढूंढ कहीं से, किसी से चुरा, किसी से ला, हमें चाहिए। तो हमारे स्कूल में बोर्डिंग वाला काफ़ी बुलिंग सीन इज नॉर्मल। नाउअडेज यू डोंट सी इट। Yeah. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट विच मेड मी हु आई एम राइट नाउ। उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा हूँ मैं बुली, क्यों मैं रात को रोते रोते सो रहा हूँ, किसी को नहीं दिख रहा, बट माई पिलो वॉज ऑलवेज वेट एवरी नाइट। बट you know that's what you know like gets you going. I can So relate the with biggest this. problem with me was I used to wet my bed every night. ये मेरी एक प्रॉब्लम थी बचपन से। तो क्लास 7 तक 8 तक मेरे बेड पे मैं सुसु कर देता था रात में unknowingly. So it was just a normal thing. Yeah. And it's a problem also. It's like so I was not able to control it. And then my mom and dad, they were like very, you know, like कैसे होगा, ये तो ऐसे कर देता है। And my daddy is like, ये तो बेड पे सूसू कर देता है, तो इसको कैसे भेज रहा है क्लास 3 में बोर्डिंग, you know, like my dad was like पूरा उस पे कि भाई जाएगा तो जाएगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कैसा है, मुझे इसकी पर्सनैलिटी चाहिए कुछ अलग, बाकी बच्चों की तरह नहीं। तो आई वॉज बुलीड अ लॉट। बहुत रातें ऐसी भी है कि मैं सोया ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं सो गया तो मेरे से बेड गीला हो जाएगा, एंड एवरी नेक्स्ट डे दे विल मेक फन ऑफ मी। फिर वो बात लड़कियों तक भी चली जाती है स्कूल में। दे ऑल यू नो लाइक दिस गाय, You get very conscious. हाँ, so it made me like that. Yeah. Class 7, class 8. Finally, class 8 I stopped. Yeah. Class 8 I stopped, and then I woke up. Like one of my friends is like, okay, get into martial arts. You are the only person who can save yourself. Yeah. So then I got into martial arts, taekwondo. I fought state level, gold medalist, then boxing, then kickboxing, and then I became like a crazy dude right now, like a killer. Then there was no bullying. Then they were like, okay, shit. Now he's, you know, be able to protect them, that thing. And then class 11, I got out of the school for 3 months because I, you know, like got into a fight and took my revenge, but it was a sad thing. And all of that jazz, I thought, no. I'm like very strong physically and mentally. So I'm like, nahi yaar, I want to go to the army. I want to learn more. Because I was always look up to somebody. क्योंकि हमारे यहाँ पे फाउंडर्स पे भी एयर मार्शल आ रहा है, you know, like आर्मी के मेरे वार्डन कैप्टन रह चुके हैं। उनकी पर्सनालिटी चल रहे हैं, फिर किसी को कुछ बोल रहे हैं और एकदम से बोलते हैं, ए वेक अप। तभी था कि भाई वेक अप अब नहीं सुन सकते कुछ। तो मुझे वो पर्सनालिटी बहुत मुझे चाहिए थी वो। Right. And because of you know, like because of biological reasons, I was not able, because my legs touch. Yeah. I have knock knees. So वो आर्मी में they reject you.
But I'm pretty sure God has better plans for you. Yeah, but thank you for that. but what फिर उसके बाद ये था कि ठीक है नहीं हुआ, बट सिविलियन लाइफ नहीं जिएगा तू. नहीं जिएगा. Right. तेरा था कि तुझे सिविलियन लाइफ नहीं जीनी तो तू आर्मी में जा रहा है. Yeah. तो अब क्या है कि आर्मी ने तुझे नहीं लिया, कोई बात नहीं, तू वैसी लाइफ अब नॉर्मली जिएगा. Right. That's why I get into cold water when I don't want to. That's why I run when I don't want to. That's why I work out so hard when I don't want to. You're That's living why that life. I'm killing myself. Shoulder is broken. This, that. That's why I don't want. When I don't want to do something, I will do it. Yeah. So it's like that. Let's go. बहुत सही, बहुत सही. That's Okay, we're coming to the end of this podcast. Yeah. So I would like to ask you, ऐसे one word type. I'll give you names, and you will have to answer me very quickly Yeah. in a word. Yeah. ठीक है? Okay. Rudies. Should do. Should do. Okay. Elvish. Boss man. Let's go. Ria. Next. Okay. Neha ma'am. Cool. Cool. Prince. Legend. Rishabh Sachdeva. Soon to be legend. Okay. Oh, fit kudi. Angel. Oh, cute. Yeah. Very pooky answer. No, because it is Yeah. you are like that. God sent, Otherwise, you will not run behind your passion. Yeah. If God gives you some passion and you run behind it, then you're an angel of God, How cute. and I'm soldier of God. Let's go. ऋषभ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. I learned a lot from you today. Thank you so much. And Same here. Likewise, I can say that same thing. great. You know what? There are very few people who teaches you a lot about life. Today I learned a lot about discipline and compassion. So I'm really grateful, and I really hope that you go so far in life that I call you again to discuss about so many achievements that you achieved this year. All the best, and it was great speaking to you. Thank you so much, guys. If you're watching this podcast and not watching My PI, please watch My PI. Yes. I think her audience would, also like. So please go watch My PI, follow my journey, like give me some love. Yes. And I think God has, even bigger plans. So Definitely, yes. always be mentally and physically fit. So thank you so much. I learned so much Crazy. from you. Thank it was a you. great Thank podcast. Thank you. Guys, do like, share, comment, and subscribe. And you will get Rishabh's Instagram down in the description below. So go and follow him and watch SPI. And we'll see you in the upcoming podcast. Till then, प्यार दिखाओ, मौज करो, chill करो. Bye bye. Jai Shri Ram. God bless.